अस्सलाम वालेकुम and welcome to जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल एंड जस्ट वन मोर डे टू गो फॉर द फाइनल। जब भी कोई टूर्नामेंट शुरू होता है इंतजार इसी बात का होता है कि कब होगा वो बिग ग्रैंड फिनाले और उस फिनाले का कौन बनेगा चैंपियन। सो फिनाले का कौन बनना है चैंपियन वो हम डिसाइड करेंगे। हम कैसे डिसाइड करेंगे वो हम ज़रूर जब मैच देखेंगे तो डिसाइड होगा। बट येस वो फाइनल जो है वो करीब आ गया है, कल खेला जाएगा ये फाइनल। इंडिया एंड श्रीलंका वुड बी इन एक्शन टुमारो। खबरें श्रीलंका की तरफ से इंजरीज की बढ़ रही हैं। तीक्षाना जो कि पाकिस्तान के अगेंस्ट इंजर्ड हुए थे वो फाइनल के लिए अवेलेबल नहीं होंगे। सो यस ये सारी खबरें तो हैं बट कल था एक डेड रबर इन एशिया कप 2023 सुपर 4 का मुकाबला इंडिया वर्सेस बांग्लादेश। मगर इतना एक्साइटिंग डेड रबर मेरा ख्याल से मैंने तो बहुत एजेस में नहीं देखा। जिस तरह की फाइट बैक की इंडिया 5 चेंजेस के साथ आई थी, बट बांग्लादेश ने जिस तरह की फाइट बैक की, जिसे कहते हैं ना प्लेइंग फॉर देयर प्राइड, दे लिटरली प्लेड फॉर देयर प्राइड येस्टरडे। और जिस तरह बांग्लादेश ने रिस्पॉन्ड किया, खेला, शकीबुल हसन कैप्टनसी की बात होती है, हाउ स्ट्रॉन्ग द इम्पैक्ट ऑफ अ कैप्टन इज़। जिस तरह शकीब ने कल कैप्टनसी की, अपने बोलर्स को इस्तेमाल किया, बैटिंग में कंट्रीब्यूट किया, बांग्लादेश ने 6 रन से जीत हासिल की। शुभमन गिल की मास्टर क्लास ज़रूर आई मगर शुभमन गिल की उस मास्टर क्लास से इंडिया जीत नहीं पाई। ही कुड नॉट फिनिश द गेम और बांग्लादेश ने इस तरह 6 रन से जीत हासिल की। इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट में जाहिर सी बात है पैनिक बटन तो दब गया है, उथल पुथल हो गई है। वो टीम जो कि एशिया कप शुरू होने से पहले एशिया कप की चैम्पियन मानी जा रही थी वो आज फाइनल से बाहर है एशिया कप के। सो उसके हवाले से भी डिस्कशन होगी और डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे एनालिस्ट मौजूद हैं, हमारा पैनल मौजूद है, द जोर का जोड़ की फैमिली। सो विद अस वी हैव मोहम्मद यूसुफ, मुश्ताक अहमद साहब एंड इरम जावेद। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो एवरीवन। वालेकुम अस्सलाम। आज जनाब मतलब कल जैसे बांग्लादेश और इंडिया खेले हैं मुशी भाई, It was a great sight to see। आखिरी ओवर में आखिरी बॉल तक जिस तरह बांग्लादेश ने फाइट बैक दिखाई है, मतलब इट वाज कमेंडेबल दो इट वाज अ डेड रबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेरी एक्साइटिंग गेम, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है बांग्लादेश को क्रेडिट देना चाहिए कि उनके जो डेब्यूटेंट था आई थिंक जो आखिरी ओवर कर रहा था, ठीक है, उसने बहुत अच्छे अपना टेम्परामेंट का किया, उसने टेम्परामेंट दिखाया। जब उसका मैं इंटरव्यू सुन रहा था तो ही वाज वेरी वेरी क्लियर कि मैं क्या कर रहा था। उसने कहा कि जी पहले मैं 2 स्लो 1 किए, फिर मैं स्लो 1 पे उसको चौका पड़ा जी। फिर उसने कहा कि नो आई नो ये थोड़ा सा वेट कर रहा है मेरा, तो मैंने यॉर्कर को डिसाइड किया। ये जब कोई बॉलर ऐसी बात आके डिस्कस कर रहा होता है और यंग हो और अपने आप को डिस्क्राइब कर रहा हो कि मेरे माइंड में उस वक्त क्या चल रहा होता है, तो आपको लग रहा होता है कि ये बंदे के अगर अंदर टैलेंट है तो ये इंटरनेशनल लेवल के ऊपर एग्जीक्यूट अपने प्लान्स अच्छे तरीके से कर सकता है और उसको क्रेडिट देना चाहिए। बांग्लादेश की फील्डिंग अच्छी थी कल, उन्होंने अच्छे कैचेस किए, मुश्किल कंडीशन पे आगे कैचेस किए। यू नो कहते हैं ना फील्डिंग्स विन यू गेम्स एंड कैचेस विन यू मैचेस, कैन कैचेस विन यू मैचेस बेसिकली। तो उनके स्पिनर्स ने भी बड़ी अच्छी की, गिल ने बहुत अच्छी बैटिंग की, यू नो ही प्लेड आउटस्टैंडिंगली। बड़े अच्छे तरीके से मैंने कल उसको देखा कि उसने गियर चेंज किए, when to you know like not to lose his wicket, when to go for singles, when to take chances। I think ये बहुत important है। और जो मैं विराट कोहली को देख रहा था, सबको देख रहा था, वही they were enjoying his batting actually and ये अच्छी चीज़ है। The dugout was happy, मतलब वो जो dugout से एक feeling, obviously this was a dead rubber, मगर जो जिस तरह contribute कर रहे थे सब dugout पे भी बैठ के, that was very good। I think रोहित शर्मा की आपने you have to listen to his press conference। I think viewers ने सुनी होंगी। उसने जब अपना पोस्ट मैच के बाद उसने जब अपना इंटरव्यू दिया ना तो उसने पता क्या कहा था, उसने कहा आई नो वी वर वेरी क्लियर कि व्हाट वी आर डूइंग। 5 चेंजेस के बारे में पूछा ना तो अक्सर लोग कहते थे क्या कि एक्सक्यूज़ बनाते। उसने कहा कि वी वर मेंटली नो कि जी हमने अपनी टीम को कैसे तैयार करना है। वर्ल्ड कप के लिए हम अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार कर रहे थे। ठीक है उनके पास ऑप्शन थी कि वो क्वालिफाई कर गए थे, ठीक है उन्होंने ये चांस लिया, बट ये चीज़ें जो है ना यहाँ से हम थोड़ा सा लैग करते हैं, जो हम बार बार बात करते हैं अपनी टीम की। सो आई थिंक इंडिया को भी क्रेडिट इन सेंस देना चाहिए कि उन्होंने चांस लिया, जीते नहीं है मगर द एंड ऑफ द डे बांग्लादेश के लिए ये जीत बहुत ही इंपॉर्टेंट थी।
अगर ये ना जीते तो हमारे कल्चर में ये होता है कि पैनिक बटन दबता है और फिर हम उसको कवर करने के लिए पता क्या करते हैं, फिर इधर उधर की गेमें चलाते हैं। ये बांग्लादेश में भी होता है, श्रीलंका में भी होता है और पाकिस्तान में भी होता है। नहीं, हम बात करेंगे जो इधर उधर की गेमें चलना शुरू हो गई हैं, हम उसके हवाले से बिल्कुल बात करेंगे, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तो पैनिक बटन दब गया है और बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिन खबरों पर हम बिल्कुल आगे शो में जाके जरूर बात करेंगे। यूसुफ, कल का जिस तरह हम मुकाबले की बात कर रहे हैं, जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि जो आपको पहले से गोल पता होना चाहिए कि इस मैच से मैंने ये हासिल करना है, और रोहित शर्मा की कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं मुशी भाई, यस ही वाज वेरी क्लियर फॉर दैट। हमने 5 चेंजेस किए, हमने टॉस जीत के पहले फील्डिंग की क्योंकि अभी तक हमारे बॉलर्स ने अंडरलाइट बैटिंग नहीं की थी, तो उनको ट्राई करना था, जीतना चाहिए था हमें। उसको मैं लेम एक्सक्यूज़ नहीं बनाऊंगा कि नहीं जी हमें जीतना नहीं चाहिए था, बट द थिंग दैट वी वांटेड वाज हमारी बेंच को टाइम मिले। मतलब आपको एक मैच, एक सीरीज, उससे क्लैरिटी होनी चाहिए कि शायद हम ना जीतें एट द एक्सपेंस ऑफ लूजिंग, बट वी विल गेट मैच टाइम फॉर आवर बेंच एंड वी कैन हैव आवर बेंच रेडी फॉर द बिगर स्टेजेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने किया है। उन्होंने अपनी जो बेंच स्ट्रेंथ थी वो भी चेक की और अंडर लाइट्स कैसे बैटिंग कर सकते हैं वो भी चेक किया। और उसमें जो उनका मेन प्लेयर शुभमन गिल है, उसने बहुत ज़बरदस्त बैटिंग की। जिस तरह उसने शॉट्स खेली हैं गैप में और जितना अच्छा टाइम कर रहा था वो, अच्छा, एक तो इनिंग बड़ी, ऊपर से मज़ा भी आ रहा था देखने में, टाइमिंग बड़ी ज़बरदस्त थी उसकी। कुछ शॉट्स हम दिखाएंगे। आपने जो उस दिन बताया था ना कि स्पिनर को कैसे खेलना है, उसने जिस तरह स्पिनर को खेल के वो शकीब को वो जो छक्का मारा है वो हमने शॉट निकाल के रखा है, हम आगे आके बताएंगे उस बारे में। एक तो ये एक अच्छा प्लेयर खेल रहा, चाहे कोई भी हो, दुनिया किसी जगह भी प्लेयर हो, मज़ा आता है देखने का। दूसरा ये कि इन्होंने जो कोशिश की है अपने प्लेयर्स को, उससे इनको फ़ायदा होगा। हो सकता है कल वो टॉस हार जाएं, वो बैटिंग कर लें, इनको दूसरी बारी दें, तो ये चीज़ उन्होंने अपनाने की कोशिश की है। और उसमें मेरा ख्याल है कि मैच जो हारे भी हैं, बड़ा ज़बरदस्त गेम हुआ है, इतनी अच्छी गेम हुई है, इससे भी उनको फ़ायदा होगा। हार जीत का इधर मैटर नहीं था, उन्होंने अपनी चीज़ें चेक की हैं। तो ये गेम इंडिया के लिए मेरा ख्याल है बहुत अच्छी हुई है। कहो कि बांग्लादेश को भी बहुत फ़ायदा हुआ है, उन्होंने आगे वर्ल्ड कप के लिए जाना है, उनके प्लेयर्स भी, मुस्तफिजुर रहमान आया दोबारा। मैं इनका एक प्लेयर है हृदय तौहीद, जिसने उसके साथ पार्टनरशिप की, 50 अभी भी किए, एक मैच पहले भी उसने रन्स किए हैं। मुझे वो अच्छा लगा, यंग है, अच्छा खेल रहा है, नज़र आ रहा है उसमें कुछ नज़र आ रहा है। अच्छा, ये नए प्लेयर जब आते हैं और नज़र आ रहा है उनका प्रोसेस और उनका पर्पस नज़र आ रहा है, वो कैसे खेल रहे हैं, ये बड़ा मज़ा आता है, क्योंकि ये प्लेयर आगे चल के अपनी कंट्रीज़ को बेहतर फ़ायदा देते हैं बनिस्बत के कोई रन्स कर ले ऐसे ही, वो एक उसका इतना मज़ा नहीं आता और वो फ़ायदा भी नहीं होता लॉन्ग टाइम। हृदय और जो नया बॉलर आया है जिसका डेब्यू तंजीम, उसका वे स्विंग बहुत अच्छा था। उसने जैसे मेरा ख्याल है प्लान हुआ होगा उनका, लाजमी बात है, बाहर डोनाल्ड बैठा है, एर्नल्ड डोनाल्ड बैठा है, उसने बताया होगा भी कहाँ बॉलिंग करनी रोहित को, क्योंकि रोहित की जब एक जगह टांग आती है इसके बाद वो बाहर जाता नहीं है, वहीं से खेलता है। उसके लिए तो सबसे खुशी की बात ये थी कि मैंने अपने डेब्यू पे रोहित शर्मा की विकेट लेना बहुत बड़ी बात है, डेब्यूटेंट। फिर उसने एक यंग लड़के को, वो भी यंग था, तिलक, उसको जो लेफ्ट करते हुए उसने बोल के अच्छा गेंद अंदर आ रहा है, अच्छी जगह पे पड़ रहा है, नजर आ रहा है पीछे काम हुआ और उसने उस काम को सीखा है, ये सबसे अच्छी बात है। और लास्ट ओवर की अवेयरनेस, वो भी मुशी भाई ने बताया, गेम अवेयरनेस, अगर एक यंग टैलेंट में वो गेम अवेयरनेस हो तो सोचें आप वो इस गेम अवेयरनेस के साथ आगे जाके कितना। ये गेम दोनों टीमों के लिए बड़ी अच्छी हुई है, अगर देखा जाए इस मैच को तो दोनों टीमों के लिए बहुत अच्छी, यंगस्टर के लिए उधर भी, इधर इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ, सेकंड बारी, ये सारी चीज़ें देखी जाए तो हमारे लिए डेड रबर था, लेकिन दोनों टीमों के लिए बड़ा कीमती मैच था और आगे इनको इसका फ़ायदा होगा, बिल्कुल फ़ायदा होगा। एक परेशानी जो इंडिया को आगे आएगी उस पर भी हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि कल के मैच को देख के वो परेशानी एक मुझे तो दिखती है, क्या पता रोहित शर्मा को दिख रही हो कि नहीं दिख रही होगी, बट इरम कमिंग टूवर्ड्स यू, जिस तरह शकीब ने कल बैटिंग की है और जिस तरह शकीब मतलब माने जाना वो है, और मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभार, क्योंकि कल एक स्टेटमेंट रिवॉल्व कर रही है कि जब मैच हम हारे थे, इंडिया से हारे थे, और उसके बाद जब श्रीलंका से अगला जब हमारा कॉन्टेस्ट हुआ जहां हम एशिया कप से बाहर हुए, कुछ जो खबरें आ रही हैं, हमारे कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा ने ये खबर दी थी दैट बाबर वाज वेरी एंग्री विद द टीम, और बाबर ने एक उसमें जुमला ये कहा जो कि आई टोटली अग्री टू दैट सेंटेंस, कि अगर
टीम अच्छा नहीं करेगी तो तुम्हें कोई स्टार नहीं कहलाएगा, तुम अच्छा नहीं करोगे तो स्टार नहीं कहलाओगे, मगर टीम अच्छा नहीं करेगी तो तुम सुपरस्टार नहीं कहलाओगे। कमिंग टूवर्ड्स शकीब उल हसन, शकीब जितना अच्छा ऑलराउंडर रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मेरा ख्याल से क्योंकि बांग्लादेश ने जितने साल गुजार लिए क्रिकेट में उस तरह प्रोग्रेस नहीं किया जितना कर लेना चाहिए था इतने साल। शायद शकीब अगर किसी और मुल्क से खेलते तो शायद और बड़ा नाम होता उनका एज दी ऑलराउंडर। व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? हो सकता है, लेकिन हम पहले दिन से ये बात करें कि कैप्टन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। कोई भी टूर्नामेंट आप खेल रहे हैं, कोई सीरीज़ खेल रहे हैं, कोई बिग इवेंट्स, स्पेशली बिग इवेंट्स में मुझे लगता है कैप्टन का बहुत ज़्यादा रोल होता है। और जिस तरह से कल शकीब ने आके अपनी बैटिंग की और जिस तरह से उन्होंने अपने कह लें कि प्लान्स को उन्होंने एग्जीक्यूट किया है और जिस तरह बॉलिंग की है, और आपने देखा होगा कि सूर्या कुमार यादव को उन्होंने किस तरह से ट्रैप किया है, 2 बॉल्स कैसे और फिर तीसरी थोड़ी आगे से, लेकिन वो सेम शॉट पे गए और बोल्ड हो गए। तो मुझे लगता है अगर ये थोड़ा सा, अगर उनका माइंड पहले मैचेस में भी थोड़ा सा और ज़्यादा चल जाता और ये बैटिंग बॉलिंग थोड़ी सी और बेहतर हो जाती, तो मुझे लगता है कि बांग्लादेश आज किसी अच्छी पोजीशन पे शायद स्टैंड कर रहा होता, टूर्नामेंट से बाहर ना होता। और बाकी जहाँ तक इंडिया की टीम की बात है, देखें मुझे नहीं लगता कि वो कल हारे हैं, ठीक है हारे हैं, लेकिन उन्होंने सीखा है। वही बात कि वो एक शायद भाई वाली बात कि एक जीत होती है और एक सीखना होता है, हार कुछ नहीं होती। तो ये रोहित को पहले से पता था कि टीम का क्या होने, लेकिन उन्होंने वाकई अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो है वो उन्होंने देखी वर्ल्ड कप के लिए। और कल इंडियन टीम मुझे इतनी अच्छी लग रही थी देख के, जिस तरह विराट पानी लेके आ रहे थे, उन्होंने कल इतने मैसेजेस लोगों को, दूसरी टीम्स को दिए हैं कि सीनियर प्लेयर्स किस तरह आ रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। इवन विराट सिर्फ लेके नहीं, अंदर नहीं लेके आ रहे थे पानी, वो बाउंड्री पे भी वॉक कर रहे थे और टॉवल्स दे रहे थे, बिल्कुल दे रहे थे। तो yes. मुझे इतनी चीजें अच्छी लगी। और इसी तरह से जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है ना कि आपको शायद कोई लोग मानेंगे नहीं, सुपरस्टार नहीं कहेंगे, जब आपके अंदर से डर खत्म हो जाता है ना, आपको अपना पता होता है, तो आप फिर खुल के खेलते हो और हर किसी की हेल्प करते हो। और इसी तरह जो है ना वो टीम्स जो है नंबर 1 बनती हैं। तो मुझे लगता है इस वक्त जो है ना, पता नहीं कहना सही होगा कि नहीं, लेकिन इस वक्त इंडिया मेरे ख्याल में नंबर 1 टीम नजर आ रही है हर हिसाब से। नहीं बिल्कुल, कॉन्फिडेंस मे बी दे आर राइजिंग एट द गुड टाइम एंड दे विल पीक एट फर्दर ऑन टाइम, बिकॉज जिस तरह इस वक्त वो प्रोग्रेशन चल रहा है, यस बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स हैं अभी भी उनके कैंप में कि क्या करना है, किसको लेना है, 15 का स्क्वाड, 16 का स्क्वाड, कैसे उसको सेटल करेंगे, वर्ल्ड कप में क्या होगा। बट शुभमन गिल की हम सब बहुत बात कर रहे हैं। मुशी भाई थोड़ा सा हम जरा बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं। शुभमन गिल उनका वो प्लेयर है जो कि आईपीएल का पैराट्रूपर नहीं है, वो आईपीएल की वजह से टीम इंडिया में नहीं आया, उससे पहले उसने जो डोमेस्टिक में कमाल करके दिखाया, ही वॉज अ नेम बिफोर प्लेइंग आईपीएल, विच मीन्स कि जब हम डोमेस्टिक की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं, लिस्ट ए के 87 मैचेस खेले हुए शुभमन गिल ने और 3976 रन बनाए हुए विद एन एवरेज ऑफ 53। इसी की तरह फर्स्ट क्लास के 45 मैचेस खेले हुए हैं। हम जो बार बार इस बात पे एम्फेसिस करते हैं, द इम्पोर्टेंस ऑफ प्लेइंग डोमेस्टिक, आप पूरी तरह से पक्कर आए डोमेस्टिक में कि जब आप इंटरनेशनल सिनेरियो में आए तो कोई भी सिचुएशन आपके सामने हो तो आप उसको हैंडल कर सकें। एब्सोल्युटली राइट। उसकी वजह पता है, स्पिनर्स के लिए और बैट्समैन के लिए इस प्रोसेस से गुजरना बहुत ज़रूरी होता है। फास्ट बॉलर इट्स ओके, बिकॉज फास्ट बॉलर की आपने फिटनेस देखनी होती है, एब्सोल्युटली। वसीम भाई हैं वो सीधा पाकिस्तान खेल गए और गेम अवेयरनेस उनको नेचुरली बहुत अच्छी थी। वकार भी इतने कोई ज़्यादा मैचेस नहीं खेला हुआ था। पर ये जो गिल की बात कर रहे हैं, रोहित शर्मा ने कल उसको कहा भी है अपने इंटरव्यू में, उसने उसकी इनिंग्स के से पहले साथ ये भी कहा है, द वे ऑफ ही कम टू इंडिया टीम, इंडिया की टीम में आने से पहले जो उसने हार्ड यार्ड्स देखे हैं, वो हार्ड यार्ड्स आई थिंक डोमेस्टिक लाइफ की भी हो सकती है। मुझे ये लगता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में आप जब बैट्समैन जो 100 करने का तरीका सीख के आता है ना, उसको पता होता है नया बॉल कैसे खेलना है, फिर उसके बाद सेमी न्यू बॉल कैसा खेलना है, फिर टी के बाद सेशन जो स्पिनर्स को कैसा खेलना है, पहले दिन की पिच पे कैसा खेलना है, किस वक्त बाउंसर को छोड़ना है, किस वक्त को मारना है, किस बॉलर को अटैक करना है। ये 4 डे क्रिकेट रेड बॉल आपको सिखाती है। जो भी बड़ा प्लेयर आप उठा के देखें, मैकलम देख लें, कोई भी केविन पीटरसन देख लें, जैसे ही उन्होंने फर्स्ट क्लास क्रिकेट और रेड बॉल क्रिकेट छोड़ी थी, साल के अंदर अंदर वो पिछले बॉल से डरने लग गए थे। मतलब उनके कंफर्टेबल नहीं थे क्योंकि उसकी प्रैक्टिस ही नहीं करते थे आप। ये कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं है। कोई भी स्पिनर आप उठा के देख लें, आप जब फास्ट ट्रैक करते हैं ना किसी चीज़ को, किसी भी बैट्समैन को, तो जब कंडीशन आपके मुताबिक नहीं होती ना, तो आप एक्सपोज होना शुरू हो जाते हैं। There are no shortcuts in life. There is no shortcut in life. So you have to go through that process. और ये प्रोसेस गिल करके आया है। इससे उसका फायदा क्या हुआ? कल आपकी उसकी इनिंग्स देखी है, हमारे खिलाफ जो इनिंग्स खेला है वो रोहित शर्मा से अच्छा खेला है। रोहित शर्मा से ज्यादा पहले उसका इंटेंट तगड़ा था। वो ही न्यू दैट वो शहीन को चल चल के खेल रहा था।
इफ यू रिमेंबर दैट, वो मैंने 2-3 बॉलें देखी, मैंने कहा ये कि चल के क्यों खेल रहा है। फिर उसको अंदाजा था, क्योंकि आप जब डोमेस्टिक क्रिकेट में इतनी बैटिंग करके आते हैं ना, तो आपका माइंडसेट, आपका मीटर डाउन होता है बेसिकली। आपने देखना होता है कि जी स्विंग कर रहा है, जैसे मोहम्मद आसिफ जब इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे ना, उनकी लाइन लेंथ चेंज करनी होती है ना आपने, तो हमने ये डिस्कस किया था। तो बीइंग ऑब्वियसली मैं आसिफ के साथ खेला हुआ था डोमेस्टिक क्रिकेट, तो मैंने जब उनको अंग्रेज प्लेयरों को कहा, जब ये जितने केविन पीटरसन और जितने बैट बुल थे, मैंने उनको कहा कि चल के खेलो, क्रीज से 2-4-5 कदम आगे खेलो। उससे कहता है क्या फ़र्क पड़ेगा। मैं क्या, एक तो उसकी लाइन ख़राब हो जाएगी, दूसरा उसको ईगो हर्ट होगी, वो बाउंसर मारना शुरू कर देगा, दैट्स इट। जो उसने 7 ओवर का स्पेल करना वो 5 के रह जाएगा, उसकी एनर्जी लेवल ख़त्म हो जाएगी। ये आपने अब ये तब चलाकियाँ करते हैं जब आप फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलते हो। सो आई थिंक इसको अगर शॉर्ट किया जाए, रॉकेट साइंस कोई नहीं है। गिल को देख लें, कोई भी बड़ा प्लेयर, बाबर आजम को देख लें, या आप यूसुफ को देख लें, आप इंजमाम उल हक को देख लें, जवेद मियादाद साहब को देख लो, ये सारे उस प्रोसेस से आए हैं जहाँ फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल के आए हैं। ये 2020 में भी सक्सेसफुल होंगे, ये 50 ओवर में भी होंगे, मिनी टेस्ट क्रिकेट में भी होंगे और टेस्ट क्रिकेट में भी होंगे, बिकॉज दे नो द गेम। दे नो देयर गेम एंड अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। अगर आपको नहीं हैंडल कर पा रहे तो फिर आप मतलब आप पहले ही आप बॉडी लैंग्वेज से चढ़ जाएं उसके ऊपर, बिकॉज अभी आप हैंडल नहीं कर पा रहे बॉलर को। मगर यूसुफ, जल्दी से मैं इस बात का भी आपसे जवाब ज़रूर जानना चाहूँगी। ये सिनेरियो मैं ज़रा रिवाइंड करूँगी, एशिया कप हमने जो पिछला खेला था उसमें हमारे पास भी एक डेड रबर आया था, श्रीलंका से खेलना था, एंड देन हमने श्रीलंका से फाइनल खेलना था। उस मैच में हमारी फुल फ्लेज टीम उतरी थी कि जी श्रीलंका के अगेंस्ट हम एक्सपीरियंस लेंगे, नहीं हारना नहीं चाहते, हमारा मोमेंटम ख़राब हो जाएगा। उस मैच में भी हमें शिकस्त हुई, एंड देन फाइनल बुरी तरह शिकस्त हुई थी उस मैच में, एंड देन फाइनल में भी हमें शिकस्त हुई। कल इस सिनेरियो में टीम पाकिस्तान होती है, आपको दिखते इतने चेंजेस? जो पास उनका चल रहा है उससे तो नहीं लग रहा था कि इतनी चेंजेस होनी थी, क्योंकि वो एक ही अपना जो उनका कॉम्बिनेशन था उसको ही लेके चलते थे। हमने 1.5 साल जो साथ रहे हैं उसमें भी यही था कि जो उनकी टीम 11 है उसी पे स्टिक रहते थे, उसी को लेके चलते थे। विनिंग कॉम्बिनेशन नहीं, हाँ वो नहीं चेंज करते थे। ये उनकी अपनी एक सोच है, उसको मेरा ख्याल है कि आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते। बट सही है कि गलत है? डिपेंड करता है ये अब हेड कोच और जो कैप्टन है, जो मैनेजमेंट है वहाँ, वो क्या कह रहे हैं, थॉट प्रोसेस। हाँ, क्योंकि मैं किसी भी उसकी जो सिलेक्शन थी उसमें मैं कभी नहीं था, और उनकी अपनी एक जो टीम बनती थी वो दोनों बैठ के, या जो भी उसके साथ और लोग होंगे वो बैठ के बनाते थे। मेरी कभी भी कंसर्न, इसलिए मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बता सकता। ठीक है जी। सो वक्त यहाँ पे जो है एक ब्रेक का हुआ है। बात कर रहे हैं हम कल दी एक्साइटिंग सुपर 4 डेड रबर, जो कि इतना एक्साइटिंग था कि जो बहुत सारे और मैचेस सुपर 4 में उससे ज़्यादा एक मज़े का कॉन्टेस्ट था। एंड बांग्लादेश स्टूड टॉल, और जिस तरह से बांग्लादेश ने खेला एंड हैंडल किया टीम इंडिया को, इट वॉज कमेंडेबल। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल। और बात हमारी हो रही है कल जो एक मज़ेदार मुकाबला हुआ इंडिया और बांग्लादेश का। इट वाज अ डेड रबर बट अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग गेम एंड अ वेरी इंटरेस्टिंग मैच। दोनों टीम्स ने बहुत कुछ हासिल किया उससे। हार जीत वुड नॉट मैटर मच बिकॉज ऑब्वियसली उसका कोई इम्पैक्ट एशिया कप पे नहीं पड़ना था, मगर उस जीत का इम्पैक्ट ज़रूर बांग्लादेश पे पड़ा होगा। बांग्लादेश आखिर में एक कॉन्फिडेंस लेकर वापस घर जाएगा ना। ऑब्वियसली जीत के ज़रा घर जाएंगे तो थोड़ा सा जो रिएक्शन होता है फैंस का, जो जज्बाती हम हैं इस गेम को लेकर, वो थोड़ा सा शायद कहीं कम हो जाएगा, कहीं थम जाएगा कि इंडिया एक बड़ी टीम जो कि सबसे पहले फाइनलिस्ट बनी एशिया कप की, उसको हरा कर आ रहे हैं। मूविंग ऑन फर्दर, डिस्कशन हम आगे बढ़ाएंगे, इस मैच के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्या तब्दीलियाँ, क्या बातें हो रही हैं, क्या किया जाएगा, क्या ऐसे कर लें वैसे कर लें, पैनिक बटन जो दब गया है उसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे। बट बिफोर दैट आप लोगों को मिलना है या स्मार्टफोन। जोर का जोड़ के प्लेटफॉर्म से मिल रहे हैं आपको स्मार्टफोन, और सिलसिला जो है उसको आगे बढ़ाते हैं स्मार्टफोन्स के सिलसिले को। क्या था कल का सवाल, कौन है आज के लकी विनर, वो आपको बताते चले। सबसे पहले तो कल का सवाल ये था कि वो कौन सा खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स के लिए क्रिकेट खेली है। ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसने पाकिस्तान और इंडिया दोनों टीम्स के लिए क्रिकेट खेली है। सबसे पहले आप लोगों से पहले ना मैं अपने एक्सपर्ट्स की तरफ आना चाहूंगी, कौन इसका जवाब देगा। जी हफीज कारदर।
बिल्कुल जी, करेक्ट। अब्दुल हफीज कारदार साहब जो है उन्होंने वो करेक्ट इसलिए हुआ है कि वो बता के गया आपको तो मैं सुना। नहीं, मुझे पहले से पता है। नहीं मुझे, हाँ अच्छा, आपको इसलिए पता है। ओहो नहीं, मगर जो कारदार साहब ने जो है वो बिफोर पार्टीशन ही वॉज अ पार्ट ऑफ टीम इंडिया एंड देन वो पाकिस्तान टीम का जो है वो हिस्सा बने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। एंड यस, कारदार अ वेरी बिग नेम ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट, और जो गद्दाफी स्टेडियम की रोड है दैट इज़ नेम्ड आफ्टर हिम। सो देख लें आपकी पाकिस्तान क्रिकेट में कितनी इंपॉर्टेंस है कारदार साहब की। एंड सही जवाब देने वाले हैं ओकारा से मोहम्मद साकिब। सो मोहम्मद साकिब, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मोहम्मद साकिब को क्या मिल रहा है जी, बताइए। मोहम्मद साकिब साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने जीता है स्पार्क्स S3 स्मार्टफोन। स्पार्क्स S3 फ़ोन बहुत ज़बरदस्त फ़ोन है, और सबसे ज़्यादा खुशी पता है मुझे किस बात की है कि साहिवाल के इर्द गिर्द के काफ़ी इलाकों के लोगों ने जीता है। इसमें मैं और भी खुश हूँ। शाइन विद स्पार्क्स S3 आउट यही कर रहे हैं ये मुझे ऐसे ही लग रहा है कि ये जो है ना ओकारा, आरिफ वाले, you know, यार ऑल दोज पीपल आर विनिंग दो। ये कोई आपके दोस्त तो नहीं मोहम्मद साहब? नहीं, आई थिंक नहीं, अभी नहीं। मैं तो यूसुफ को देने लगा था अभी, जैसे उसने हफीज कारदार का बोला है। हाँ। तो मैं तो कहता हूँ कंपनी को चाहिए कि अगर हमारे जो गेस्ट बैठे हुए हैं जो हमारे, ये इनको देना चाहिए ना, अगर ये जवाब देते हैं तो। नहीं सुन रहे, हमने गिव अप नहीं करना। जी, आज का सवाल क्या है? आज का सवाल गौर से सुनिएगा। सो यस, इसका जवाब भी इट इज़ अ शॉकर, बट यस, जवाब तो कल आपको पता चलेगा। पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एशिया कप कब और किसकी कैप्टनसी में जीता था? पाकिस्तान ने लास्ट टाइम एशिया कप कब और किसकी कैप्टनसी में जीता था? जल्दी से उठाइए अपना फ़ोन, 03177707174174 पे करिए कॉल या मैसेज और अपना सही जवाब जो है वो बताइए। 03177707174174 पे कॉल कीजिए और अपना सही जवाब बताइए। और मेरा ख्याल से मैं साथ ही साथ जो है, बिकॉज ऑब्वियसली जो जिस तरह पॉलिटिकल हालात हैं पाकिस्तान के, हर थोड़ी देर बाद जो है हम शो हमारा गायब हो जाता है और न्यूज़ पे न्यूज़ आ जाती है, तो हम साथ ही साथ फ़ायदा उठाएं इस बात का, बिकॉज ये जो आपको हमारे सेट पे सजी हुई जर्सीज़ दिख रही हैं, जहाँ है नंबर 10 यानी लाला की जर्सी है, देन नंबर 9 है मुश्ताक अहमद साहब की जर्सी है, नंबर 13 जो मेरे पीछे आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं वो जर्सी है मोहम्मद यूसुफ साहब की। ये सारी जर्सीज जो है वो हमने सेट सजाने के लिए नहीं लगाई हैं, ये हमने आपके लिए लगाई हैं, बिकॉज आप हासिल कर सकते हैं वो जर्सीज। कैसे हासिल कर सकते हैं? सवाल है, कुछ आसान सी सवाल है, उनका जवाब आपने देना है और आप वो लकी विनर हो सकते हैं जो ये जर्सीज हासिल कर सकते हैं। सो पहला सवाल जी, पहला सवाल जो है, सबसे पहले फॉर जर्सी नंबर 10 लाला की जर्सी जिसने हासिल करनी है उनको ये सवाल का जवाब देना पड़ेगा। वो सवाल ये है कि शाहिद आफरीदी ने इंटरनेशनल डेब्यू से पहले, शाहिद आफरीदी जब पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जब इंटरनेशनल डेब्यू किया था उन्होंने, तो उससे पहले किस डिपार्टमेंट की नुमाइंदगी करते थे? सो बिफोर डेब्यूइंग फॉर टीम पाकिस्तान, शाहिद खान आफरीदी was a part of which department? ये पहला सवाल। दूसरा सवाल जनाब, मोहम्मद यूसुफ की जर्सी के लिए दूसरा सवाल, मोहम्मद यूसुफ ने कितने टेस्ट मैचेस में कितनी सेंचुरीज बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? मोहम्मद यूसुफ ने कितने टेस्ट मैचेस में कितनी सेंचुरीज बनाकर सर डॉन ब्रैडमैन का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा था? ये तो मैं कहती हूँ ये तो फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। तो ऐसे रिकॉर्ड्स हैं कि मतलब सर डॉन ब्रैडमैन का रिकॉर्ड तोड़ना वाज रियली बस ऊपर से। यस। तीसरा सवाल मुश्ताक अहमद साहब की जर्सी के लिए, ये तीसरा सवाल है। 1992 वर्ल्ड कप, हमारा सबसे फेवरेट वर्ल्ड कप, 1992 वर्ल्ड कप के फाइनल में मुश्ताक अहमद साहब ने गूगली पर ग्राम हिक को आउट किया था। उस ओवर में उन्होंने कितनी गूगली बॉल्स की थी? 1992 के वर्ल्ड कप फाइनल में गूगली पर मुश्ताक अहमद साहब ने ग्राम हिक को आउट किया था। उस ओवर में उन्होंने कितनी गूगलीज की थी? तो जल्दी से उठाइए फोन, 03177707174174 पर करें आप कॉल या मैसेज और अपना सही जवाब जो है वो बताएं और लकी विनर बन जाएंगे जर्सीज हासिल करने के। दे आर साइंड विद लव बाय आवर लेजेंड्स।
सो कमिंग बैक टू द डिस्कशन को हम आगे बढ़ाएंगे। अब मुशी भाई, जो मुश्किलात की हम आप बात कर रहे हैं, कॉम्बिनेशन, जाहिर सी बात है एवरी टीम इज लुकिंग एट द कॉम्बिनेशन। यस, इंडिया का भी कंसर्न या श्रीलंका का भी कंसर्न इज द एशिया कप फाइनल एज वेल, वो दैट इज द फर्स्ट गोल दैट दे नीड टू अचीव बोथ द टीम्स। बट कॉम्बिनेशन की जब कल हम बात करते हैं, टीम इंडिया ने अपने अलग कॉम्बिनेशन को ट्राई किया, मगर दो ऐसे क्वेश्चन मार्क्स हैं उनके आगे वर्ल्ड कप के स्क्वाड की सिलेक्शन में, जहां ऑलराउंडर्स की बात आती है, अक्षर पटेल एंड जडेजा। अक्षर पटेल जो है वो बैटिंग बहुत अच्छी कर रहे हैं, बट बॉलिंग में अपना वो अभी अपनी क्लास नहीं दिखा पा रहे। रविंद्र जडेजा अ वेरी सीजन्ड कैंपेनर, बट पिछले कुछ रीसेंट मैचेस से वो बैटिंग अच्छी नहीं कर रहे, बट बॉलिंग अच्छी कर रहे हैं। सो नाउ देयर वुड बी डिफिकल्टीज फॉर रोहित शर्मा एंड द कंपनी। नहीं, आई थिंक दे आर वेरी क्लियर, जडेजा ही जाएगा, क्योंकि इंडियन पिचर्स के ऊपर उसका जो एक्सपीरियंस है, वो बैटिंग बहुत अच्छी करता है और वो उसको अब इतना एक्सपीरियंस हो गया कि गेम को लेके कैसे चलना है, और साथ उसकी फील्डिंग और फिटनेस भी अभी तक बहुत तगड़ी है। और बॉलिंग तो वो हो सकता है कुछ मैचों में उसने परफॉर्मेंस ना की हो, बट आई थिंक पर्सनली रोहित शर्मा और जो भी उनकी सिलेक्शन कमेटी और जो भी डिसीजन मेकर्स हैं, आई थिंक जडेजा विल बी द फर्स्ट चॉइस फॉर देम। बिल्कुल जी, जडेजा, बिकॉज ट्रस्ट लेवल भी, अगर आप कैप्टन के ट्रस्ट की बात करें तो ऑब्वियसली ये कैप्टन के ट्रस्ट, और इतने टाइम से आप साथ खेल रहे होते हैं, तो शायद दैट कुड बी वन रीजन इज वेल। बिल्कुल ऐसा ही है। देखें, कप्तान को जिस पे ज़्यादा ट्रस्ट होता है, वो हमारा एक पिछला मैच भी हमने अगर अपनी तरफ देखें तो शादाब को जिस तरह बॉलिंग दी, तो एक ट्रस्ट था, तो उन्होंने सारे ओवर्स करवा दिए, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली वो नहीं उस तरह से अपना कह लें शादाब डिलीवर नहीं कर पा रहे। लेकिन इंशाल्लाह आगे वर्ल्ड कप में इंशाल्लाह वो ज़रूर करेंगे, वो भी हमारे मैच विनर हैं। तो रोहित का बिल्कुल उन पर एक ट्रस्ट है, जडेजा पे तो बिल्कुल सरवारी बात है कि वो जडेजा को ही, मुझे लगता है ज़्यादा जो जडेजा को ही लेके जाएंगे आगे। बस ये एक डिस्कशन, हम एक क्वेश्चन और आगे पूछेंगे इस मैच के हवाले से, एंड देन मतलब आई एम क्रेविंग टू कम फॉर पाकिस्तान क्रिकेट डिस्कशन, बिकॉज बहुत सारी बातें अभी पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से करने के लिए। इंडिया, सूर्य कुमार यादव क्या गलत कर रहा है? सूर्य कुमार यादव, मैं जब मैं शुभमन गिल को सपोर्ट करती हूँ इन द डोमेस्टिक में क्या कमाल किया हुआ है, बट जब आप सूर्य कुमार यादव के डोमेस्टिक देखते हैं तो आप कहते हैं मतलब ये लड़का क्या करके आया डोमेस्टिक में। ही हैज़ अ वेरी वेरी एलीट स्टेटस इन डोमेस्टिक क्रिकेट। क्या गलती हो रही है सूर्य कुमार यादव से यहाँ आके? एंड द वे शकीब ट्रैप्ड हिम वाज अमेजिंग। इसका मैंने इतना वनडे क्रिकेट में इसको देखा नहीं, लेकिन इसकी वनडे में परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं जितनी T20 में है। हाँ। शायद T20 में अगर इसकी बैटिंग देखें ना, ये ज़्यादातर इस तरफ खेलता है, पीछे की तरफ खेलता है, थर्ड मैन के ऊपर से, पॉइंट के ऊपर से, या इधर ले जाता है। और हो सकता है कि इसकी जो वनडे वाली बैटिंग है वो इस पे ज़्यादा प्रैक्टिस ना करता हो कि इसको कैसे लेके चलना है, क्योंकि वनडे में भी जैसे मुशी भाई कहते रहते हैं मिनी टेस्ट है, इसको आपने चारों तरफ खेलता है, बिल्ड करना, 360 डिग्री प्लेयर। मेरा ख्याल है इस तरफ उसका ज़्यादा वो रुझान है, इधर बहुत रन्स करता है बैक साइड पे। जो वनडे की क्रिकेट है इसमें आपने इनिंग को बिल्ड करना होता है, आपने सामने टारगेट देखना होता है, बॉलर क्या बॉलिंग कर रहा है, आपने भी उसको अपने हिसाब से, अगर आप बॉलर की मर्जी से खेलना शुरू हो गए तो आप फेल हो जाएंगे। आपको अपनी मर्जी से खेलना है, उससे पहले सोचना है कि ये जो बॉल कर रहा है मैंने इसको यहाँ खेलना है। हमारे एक प्लेयर थे, वो पहले ही सोचा होता है ये बॉल करेगा मैं इसको इधर खेलूंगा, पहले ही सोचा होता। तो ये बड़े प्लेयर की निशानी होती है, जब वो सेट हो जाता है तो वो अपनी मर्जी से खेलता है, एक बॉल को वो 3-4 जगह पे खेल सकता है जो क्लास प्लेयर होता है। और मेरे ख्याल है जिस पे उसने कल शॉट मारी है, जो इस तरफ खेलने गया, अगर वो इस तरफ खेलने जाता तो शायद वो कामयाब होता। तो उसने शायद पहले का प्लान किया हुआ था कि मैं इसको इधर मारूंगा, और मिसकैलकुलेट कर गया। तो थोड़ा सा आपको क्रिकेट को बैटिंग को समझना पड़ेगा। वनडे और टेस्ट की क्रिकेट डिफरेंट है। मैं हर टेस्ट में भी उसको ऐसे कामयाब नहीं हो सका जैसे T20 में। तो थोड़ा सा बड़े प्लेयर्स की बैटिंग देखें, मेरा ख्याल है वो कैसे इनिंग बिल्ड करते हैं। वो सचिन को देखे, द्रविड़ उनके साथ भी है, जैसे उसने क्रिकेट खेली हुई है। अभी के जो लेजेंड हैं, कोहली है, रोहित है, इनकी बैटिंग को साथ देख के उनसे पूछ भी सकता है कि मैं कैसे अपनी इनिंग को बड़ा करूं, कैसे अच्छी इनिंग में इसको तब्दील करूं। ये आप आहिस्ता आहिस्ता सीखते भी हैं, लेकिन मेरा ख्याल उसकी एज ज़्यादा है, मेरा ख्याल है वो 35-36 का है मेरा ख्याल, 34 और 35। लेकिन सीखने का अमल तो कभी भी नहीं रुकता, और उसको मेरा ख्याल चीज़ें सीखनी चाहिए जल्द अज जल्द। और वो अगर 33, हाँ, अगर अभी बहुत अच्छी एज है, ये तो ज़बरदस्त बैटिंग के लिए एज है। ये आप मैच्योर हो जाते हैं, और बैटिंग जैसे मुशी भाई ने अभी कहा कि बैटिंग और स्पिन बॉलिंग ये आपको 4 डे क्रिकेट खेलने से ज़्यादा आती है। फास्ट बॉलर आते भी चल सकते हैं, जैसे वसीम भाई का नाम लिया, विकी भाई का नाम लिया,
लेकिन बैटिंग के लिए और ज़्यादा मेरा ख्याल है कि आपको ये जो एज है ये बड़ी ज़बरदस्त एज है, क्योंकि मैंने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे अल्लाह ने बनवाए थे, मैं 32 का था उस वक्त, बिल्कुल। तो टाइम लगता है आपको। यूसुफ भाई आपकी ये बात सुन के ना अभी मुझे मुस्कुराहट इस वजह से आई क्योंकि पास्ट में हमारे कुछ मैनेजमेंट्स ऐसी गई हैं जिन्होंने एक स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दे दिया था डोमेस्टिक में कि लड़का 30 साल का हो जाए और 30 सेंचुरी भी मार ले एक सीज़न में तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है, तो वो पाकिस्तान टीम का हिस्सा नहीं बन सकता। दिस वाज अ स्ट्रेट फॉरवर्ड मैसेज दैट वाज सेंड इनटू आवर डोमेस्टिक व्हिच डिस्करेज सो मेनी ऑफ आवर बैटर्स बिकॉज दैट इज़ द एज। बैटर्स मुझे लगता है दे गेट मैच्योर्ड लेटर इन द पीरियड ऑफ टाइम बिकॉज दे नीड ऑल दैट हसल एंड ग्राइंडिंग ऑफ डोमेस्टिक जो हम बार बार बात करते हैं। बट यस सैडली दिस मैसेज वाज सेंट टू आवर डोमेस्टिक सेटअप ड्यूरिंग सम प्रीवियस सेटअप्स। आई थिंक एज से ज़्यादा फिटनेस का मैसेज आना चाहिए Yeah. कि जो बंदा फिट होगा वो खेलेगा। हाँ। मिसबा की सबसे बड़ी एग्जांपल है। बिल्कुल। आप कितनी साल के, 40 साल का था आई थिंक जब 41-42 साल तक खेलता रहा। 42 years एंड ही वाज अ कैप्टन एंड ही वाज वेरी सक्सेसफुल परफॉर्मर। मतलब जो भी उसकी कंसिस्टेंसी ही वाज फिटर देन मोस्ट ऑफ द यूनुस खान को आप देख लें, ये मतलब ये सारे जो लड़के हमारे खेले हुए हैं, फिटनेस पे ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए हमारे कल्चर में, ज़्यादातर एज के ऊपर नहीं देनी चाहिए। और जो मॉडर्न क्रिकेट की आप बात कर रहे हैं, आप और यूसुफ बात कर रहे हैं कि जिस तरह सूर्या की बात कर रहे थे आप, कई लोगों को ना अपनी बैटिंग का नहीं पता, और कई लोगों को बैटिंग का पता होने के बावजूद जो जब उनको ये शॉटें मारते 365 का हम बात करते हैं ना कि ये शॉटें मारते मारते कामयाबी मिलती है ना, वो कहते हैं ना कि लेट एज की सक्सेस को हैंडल करना भी बड़ा मुश्किल काम होता है। आप याद रखिएगा कि बचपन में जब आपको 20-21 साल 22 साल की उम्र में आपको कामयाबी मिलती है ना, 1-2 साल के बाद आप अपने पाँव को ज़मीन पर लगाना आसान होता है। आदत हो जाती है ना, आदत हो जाती है आपको कैसे हैंडल करना। दूसरा विराट कोहली को आप देख लें, आई मीन जो हम उसकी बार बार बात कर रहे हैं, उसकी मैं ही खत्म हुई है ना। पानी का पिलाने का मतलब है मैं खत्म हुई है कि मैं विराट कोहली मैं तो नहीं जा सकता, वो मैं खत्म। अब जो सूर्या की बात कर रही हैं, किसी भी स्पिनर शदाब की बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ज्यादा नहीं खेले हुए। अब इनको क्या होता है, जब इनका फेलियर आता है ना तो इनको प्रोसेस का नहीं पता चलता कि हमने इस प्रोसेस से कैसे निकलना है, क्योंकि उस प्रोसेस में गिरे नहीं हुए। जितनी मर्जी कोचिंग करवा लें आप, जितना मर्जी इंफॉर्मेशन दे दें, इसके अंदर से आपको गुजरना पड़ता है, इस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, आपको सीखनी पड़ती है ये क्रिकेट। तो आई थिंक ओवरऑल जो आप बात कर रही हैं, एज की बात कर रही हैं, एज से ज़्यादा पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में फिटनेस को देखना चाहिए। अगर इफ़ यू आर 33, 34 एंड यू आर फिट इनफ एंड यू कैन सर्व योर कंट्री एंड यू कैन विन मैचेस फॉर योर कंट्री, आई एम श्योर यू नो लाइक यू शुड प्ले। और जो मॉडर्न क्रिकेट के प्रोटोकॉल्स और SOPs हैं, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो आई थिंक यू एबल टू एक्चुअली रिप्रेजेंट योर कंट्री, यू शुड बी। PSL में वी हैव सीन कि मलिक और एक यंगस्टर जो है वो रनिंग बिटवीन द विकेट्स कर रहे थे एंड ही वाज सो स्विफ्ट वाइल रनिंग बिटवीन द विकेट्स, डबल लेते हुए, एंड दैट यंगस्टर वो जब दूसरा रन लेके कोने तक पहुंचा तो वो ही वाज लिटरली वो हाँप रहा था। तो ऑब्वियसली द फाइनल थिंग दैट इज वो तो फिटनेस ही है। मतलब हम जो इंडिया के मैच की बार बार बात कर रहे हैं, वहाँ जहाँ जिस तरह से द विकेट्स विराट कोहली और KL राहुल ने की थी, इट वाज क्रेजी रनिंग बिटवीन द विकेट्स। और वो दोनों जो हैं वो अच्छी खासी उम्र है उनकी। वो आप विराट कोहली को देखना, सुना उसने जब भी उसका इंटरव्यू सुना, वो कहता है मेरी गेम ताकत की नहीं है, मेरी फिटनेस की और टाइमिंग की है। आई प्ले गुड क्रिकेटिंग शॉट्स। उसने जो 100 किया 200 balls per day, he faces 200 balls per day for batting। आप ये देखें ना, और उसके साथ फिटनेस। अच्छा ये मुशीब भाई फिटनेस बिल्कुल आप कंप्लीट प्लीज आप करिए। फिटनेस भी जरूरी है, और जो 200 बॉल खेलते हैं ना वो देखिएगा कैसे खेलता है। बाउंसर्स भी खेलता है, बॉल लगता भी हो, लेकिन कई दफ़ा कई फिट प्लेयर ये चीज़ें नहीं करते, जिससे फिर जब फास्ट बॉलर सामने आते हैं तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनते ही जब आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जाके उसके लिए मेहनत करते हैं। बिकॉज वो जो 200 बॉल की हम विराट कोहली की बात कर रहे हैं, बिकॉज उनका मकसद उस पर ये था, व्हाट ही स्टेटेड इन एन इंटरव्यू, कि मेरे रिफ्लेक्सेस, मेरी मसल मेमोरी ऐसी हो जाए कि बॉल दिखे तो बल्ला चले। सो यस, ये मेरा ख्याल से आपको इतनी आदत अपने आप को डालनी पड़ती है, अपनी मसल मेमोरी को इतना स्ट्रॉन्ग करना पड़ता है कि फिर आप विद ईज और मतलब आपको फ्लॉलेस और इस तरह लिखे कि एफर्टलेसली जो है आप शॉट्स मारना शुरू हो जाएं। बट यस, वक्त फिर से एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, और जब ब्रेक से वापस आएंगे सो पाकिस्तान क्रिकेट क्या क्या चेंजेस, क्या क्या इश्यूज, क्या मसले अभी और सामने आने वाले हैं। 20 से 22 दिन है जब वर्ल्ड कप के लिए टीम पाकिस्तान फिर से उतरेगी मैदान में। 6 अक्टूबर को हमने पहला वर्ल्ड कप का मैच खेलना है, उससे पहले कितनी और तब्दीलियां होंगी, क्या बहुत इंटरवेंशन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट की होनी चाहिए, या अब वक्त गुजर गया, जो हो रहा है उसको ऐसे ही उसी को बेहतर करने की कोशिश करें। ब्रेक के बाद डिस्कस करेंगे।
एंड वेलकम बैक टू जोर का जोड़ एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हुई कल, जो एक जबरदस्त मुकाबला हुआ जहां बांग्लादेश और इंडिया का एक बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट हुआ एंड बांग्लादेश ने 6 रन से जीत हासिल की। काफ़ी डिटेल में हमारी उसके हिसाब से डिस्कशन हो गई, बट अब टीम पाकिस्तान के लिए बहुत सारे सवालात हैं। ये मैंने पहले भी कहा था, मैं अभी फिर कहूँगी कि जब हम एशिया कप में उतरे थे तो उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बड़ी वेल सेटल्ड, वेल बैलेंस, कॉम्बिनेशन सेट, सारे जो बॉक्सेस हैं वो टिक मार्क हुए हैं, मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आगे बढ़ते बढ़ते आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग आई है कि नहीं, शायद देयर वाज दिस बबल जिसमें हम थे और बहुत सारी चीज़ें जिनको जो है सही करना पड़ेगा बिफोर द वर्ल्ड कप, बिकॉज दिस वर्ल्ड कप वुड नॉट बी ईजी। वी हैव सीन एक एशिया कप यहाँ हो रहा है हमारे खित्ते में, दूसरी तरफ जो है वी आर लुकिंग एट सेना टीम्स हु आर रोरिंग लाइक एनीथिंग। एक तरफ आपको साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया दिख रही है, तो दूसरी तरफ न्यूजीलैंड और इंग्लैंड दिख रही हैं। 2 दिन पहले बेन स्टोक्स की हमने वो उस बीस्ट मोड की बात की थी, मगर कल जिस तरह हेनरिच क्लासन ने अपना बीस्ट मोड ऑन किया, इट वॉज स्केरी। ऑनेस्टली इट वॉज स्केरी। मैं एक साउथ एशियन टीम बन के सोचूं, मैं एक पाकिस्तान की सपोर्टर बन के सोचूं, तो मुझे डर लगता है कि ऐसा बीस्ट मोड कौन है हमारी टीम में जो ऑन कर सकता है। इसके हवाले से डिस्कशन करेंगे, इसके हवाले से बात करेंगे। क्या हम तैयार हैं वर्ल्ड कप के बड़े चैलेंज के लिए? क्या हमारा बोर्ड तैयार है वर्ल्ड कप के बड़े चैलेंज के लिए, या बीच में टू मेनी कुक्स वुड कम इन एंड स्पॉइल द ब्रॉथ? इन सारी डिस्कशंस को करेंगे और लाला ने हमें ज्वाइन इन कर लिया। सबसे पहले तो लाला, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। अस्सलाम वालेकुम सारे मेरे दोस्तों को। जो अभी इस वक्त जो जी शाहिद किधर है? शाहिद नजर नहीं आ रहा। शाहिद आपके दिल में है? नहीं, ये वो तो मेरे दिल में तो है, मगर ये तो अंडर 19 का कोई लड़का लग रहा है फिर। मुशी भाई, आप रोज मुझे ऐसे लोग चाहिए मुझे इस तरह मोटिवेट करें। शायद एक बंदे ने मुझे बड़ी खूबसूरत दुआ बताई ना अगले दिन उन्होंने कहा जी कि दुआ इतनी ज़बरदस्त कि या अल्लाह मुझे जब तक जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखना, जब तक मैं जिंदा हूँ तो मुझे जिंदा रखना। यस, बहुत अच्छी दुआ है। ये देखो आज इसकी डेप्थ में जाना कि जब तक मैं जिंदा हूँ मुझे जिंदा रखना का मतलब क्या है कि लोगों में खुशियाँ बांटो, बड़ा होना चाहते हो लोगों में तो लोगों में प्यार बांटो, अब बड़ा होना चाहते हो तो लोगों को बड़ा करना शुरू कर दो, पैसा कमाना चाहते हो तो अल्लाह के रास्ते में पैसा खर्च करो, इज्जत कमाना चाहते हो तो लोगों की इज्जत करना शुरू कर दो, मुस्कुराना चाहते हो तो लोगों में मुस्कुराहटें बखेरना शुरू कर दो। रॉकेट साइंस तो है कोई नहीं। सारा हिस्सा माशाल्लाह। बात वो नहीं बताया आपने, पार्कव्यू की तो बताया नहीं आपने लाला, पार्कव्यू वाली इन्वेस्ट सारा कुछ तो बताया नहीं इन्होंने। नहीं, कुछ नहीं बताया इन्होंने, वो नहीं बता रहे जो जमा किए जा रहे हैं। वो मुशी भाई जरा खर्च करें उसमें से। वो नहीं कर रहे। आओ चाय पिलाता हूँ ना। नहीं, और केक रस आप ना भूलें। चाय और केक रस खिलाता हूँ आपको। हमें चाय पे रखा हुआ है, हमें चाय पे रखा है और खुद को जो है आपने दुम्बे पे रखा हुआ है। बट यस ये जो है ना, मतलब ये मैं मुझे लगता है पहले से ही ना लाला आपकी तारीफ करके ना मुशी भाई आपको बैकफुट पे कर देते हैं। वो जो हम कहते हैं ना एक बॉलर और बैटर की जो जंग होती है बीच में, उसमें मुशी भाई कहते हैं पहले से। मुशी भाई वैसे यूसुफ की भी तारीफ कर देंगे, ये यहाँ से भी अटैक ना है। यूसुफ तो मेरे साथ साथ रहता है ना, यूसुफ तो बिल्कुल साथ रहता है। जो दूर होते हैं ना उनको बताना जरूरी होता है। अब मैं मतलब ये वैसे यूसुफ और मुशी भाई के बीच में से हवा भी नहीं निकलती है। अल्लाह का शुक्र है। और ये सीरियसली कमिंग बैक टू द पॉइंट, आप क्रिकेट की डिस्कशन कर रहे हैं, जब हम किसी बैट्समैन से जो हम वाइट बॉल रेड बॉल क्रिकेट की बात करते हैं ना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में ये सीखा है कि एक स्टीवन लॉ ऑस्ट्रेलियन बैट्समैन था, वो बहुत अच्छा खेलता था स्पिनर को। तो स्टीवन लॉ को ना मैं एमी ना एक टांग पे बॉल फेंक देता था, वो सिंगल करता था उसको। अब वो जैसे ही उधर आता था ना मेरे एंड के ऊपर, बॉलिंग एंड के ऊपर, तो नॉन स्ट्राइकर्स के ऊपर आता था, तो मैं आगे से उसको पता क्या बोलता था, मैं उसको कहता था कि यू आर वेरी स्मार्ट, यू आर वेरी क्लेवर। आगे से कहता है व्हाई, मैं क्या, यू ऑलवेज टेक ऑन माय गुड बॉल्स, यू ऑलवेज टेक अ सिंगल्स। अब मैं चाहता हूं कि वो सिंगल लेके उधर ही रहता कि 5 बॉल मैं उसको कराऊं जिसको समझ नहीं आ रही। अब वो क्या कर रहा था, चौका छोड़ के ना वो मुझे बीट करने के चक्कर में सिंगल लेना शुरू कर दिया उसने। अब उसके चक्कर में उसको पता ही नहीं चला कि शाम तक जब मैच खत्म, उसका मिडिल सेक्स के जब 200 पे 7 लगे हुए थे जिसमें 4 विकेटें मैं ले चुका था, उसको बाद में पता चला वो इसको तो मैं चौके मार सकता था, इसको तो मैं मार ही नहीं रहा। तो ये छोटी छोटी चीजें होती हैं जो आपने प्रोएक्टिवली सीखनी होती है। लाला सुन रहे हैं ना, प्रोएक्टिवली सीखनी होती है। लेकिन लाला अभी तक चल रही है, वही चीजें ऑफ द फील्ड अभी तक चल रही हैं। लाला छेड़ देगा बीच में, फिर भी छेड़ेगा लाला। नहीं, मगर हम फिर आपके
ये देखो काका, मुशी भाई काका आपके साथ बैठा है, लेकिन मुझे वहां से जो है ना ये तीलियां लगा रहा है कि मैं कुछ कहूँ। नहीं वो आपने क्या ही देना है। शाहिद पिछले कोई 4 साल से मैंने जितनी शाहिद की पर्सनैलिटी को चेंज होते देखा है ना, Yes. मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा, क्योंकि ही इज बिकम वेरी वाइज एंड सेंसिबल। Yes. ही इज बिकम सो जो कहते हैं ना, जब से फाउंडेशन को संभाला है ना, तो यू नो इसकी पर्सनैलिटी बहुत चेंज हुई है। मुशी भाई अब आप तो ये मानते नहीं है, सुसर हो गए हैं, तो मतलब बात ये कि आपने मुझे टाइम देना शुरू कर दिया है। थैंक यू शाहिद। मतलब ये लाला ने लड़के का जो सेट लगाया हुआ सुसर है, वैसे तो मानते नहीं है, मना कर दिया इन्होंने बिल्कुल सख्ती से शाहीन को कि मुझे सुसर ना कहना। सो यस, बट यस, फिटनेस की, आपके आने से पहले लाला हम फिटनेस की बात कर रहे थे कि एज इज़ जस्ट अ नंबर, फिटनेस इज़ व्हाट काउंट्स अ लॉट। और जिस तरह हम कल भी हम अभी इंडिया के बैटर्स की भी बात कर रहे थे कि जो 30+ बैटर्स हो जाते हैं, 33 इज़ वन मैच्योर एज फॉर बैटर्स जो कि मैच्योरिटी में बैटिंग कर सकते हैं। तो मतलब फिटनेस बहुत ज़्यादा मैटर करती है, एंड माशाल्लाह से द काइंड ऑफ फिटनेस दैट यू हैव मेंटेन्ड इज़ कमेंडेबल। बट अब ज़रा हम आते हैं कि पीसीबी क्या फिटनेस मेंटेन करेगा अपनी, बिकॉज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जब बात की जाए तो अनोखी अनोखी बातें, अनोखी चीज़ें सामने आती हैं। वर्ल्ड कप, एशिया कप से जैसे ही टीम पाकिस्तान का एग्ज़िट हुआ तो जो हमारी मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन हैं ज़का अशरफ साहब, उन्होंने ये गुफ्तगू की स्पेशली हमारे कोरेस्पोंडेंट कादिर ख्वाजा से, और उन्होंने ये कहा कि हम इस पे नज़र-ए-सानी करेंगे। वर्ल्ड कप से पहले हम फॉर्मर क्रिकेटर्स को साथ लेके बैठेंगे और सारे फॉर्मर क्रिकेटर्स से मशावरत के बाद हम कुछ डिसाइड करेंगे कि अब हमने वर्ल्ड कप में कैसे जाना है। वर्ल्ड कप में इस तरह की कारकर्दगी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, बहुत सारी चेंजेस करनी पड़ेंगी, बेहतरी लानी पड़ेगी। लाला, अब पहला ही सवाल मैं ये आपकी तरफ ही जाऊँगी। एक आपने रिस्पॉन्सिबल इंसान एक ड्यूटी पे रखा हुआ है। इंजमामुल हक इज़ नॉट अ स्मॉल नेम, ही इज़ द चीफ सेलेक्टर ऑफ पाकिस्तान एंड ही हैज़ सर्व्ड अ लॉट टू पाकिस्तान, एंड हम हमेशा उनकी स्मार्टनेस और क्लेवरनेस ऑन द फील्ड की बात करते रहते हैं। आप आर यू चैलेंजिंग हिम एज अ डिसीजन मेकर बाय सेइंग कि मैं और लोगों से मशावरत करूंगा एंड देन अनाउंस करेंगे? ये तो अपने बने बनाए सेटअप को उछाड़ पछाड़ करने का बिल्कुल ये तो तरीका हो गया। सवेरे अगर ज़का अशरफ साहब ने ये बात की है तो मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है पैनिक बटन दबाने की। ठीक है, सर पे वर्ल्ड कप है, लड़कों को कॉन्फिडेंस दे के रखे, यही टीम है और यही हमारे डोमेस्टिक सर्कल के सबसे बेस्ट प्लेयर और बेस्ट परफॉर्मर्स हैं, तो पैनिक बटन दबाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़ पे आ जाते हैं कि देखिए, ज़्यादा मशवरे भी अच्छी चीज़ नहीं है, ज़्यादा लोगों से, आई मीन आपके पास एनजी भाई जैसा नाम, आपके पास मिसबा भी ऑन बोर्ड है, आप एक आधा और ऐसा बंदा अपने साथ रखें और उनसे बात करें। आपने जिन लोगों को सिस्टम संभालने की जिम्मेदारियां दी हैं, इसका मतलब है कि आप उन पे कॉन्फिडेंट नहीं हैं और लोगों को जमा करके उनसे मशावरत कर रहे हैं, जो कि मैं समझता हूं कि ना तो ये स्टेज है और ना ज़्यादा मशवरे लेने की ज़रूरत है। 2-3 लोग जिनको आपने जिम्मेदारी दी है उनसे आप बात करें, प्लान बनाएं। असल चीज़ ये है कि इस वक्त हमें टीम के साथ साथ कप्तान को सपोर्ट करना बहुत ज़रूरी है। कप्तान को मेंटली हमें इतना ही स्ट्रॉन्ग करना है कि मैच की जो भी सिचुएशन हो, जैसी भी सिचुएशन हो, आपने जो डिसीजंस लेने हैं वो डिसीजन बहुत तगड़े डिसीजंस होने चाहिए आपके। जिस तरह मैंने लास्ट टाइम कहा था कि हमारे डिसीजंस अच्छे नहीं थे। हार जीत होती है, एफर्ट करके आप हारते हो, हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन डिसीजन इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स ना मारे मैच के अंदर, क्योंकि हमें कप्तान की ज्यादा जरूरत बड़े मैचेस में है। जी बिल्कुल बिल्कुल। और जिस तरह हम बात कर रहे हैं मुशी भाई, नोइंग द नेचर ऑफ इंजी भाई, मतलब, और नॉट द नेचर ऑफ हिज, जो भी बंदा एक पोस्ट पे होगा ऑब्वियसली वो कोई क्रेडिबिलिटी है तो उस पोस्ट पे है ना, कोई क्रेडेंशियल्स हैं तो इस पोस्ट पे, और उस पोस्ट पे एक बंदे को रख के और आप फिर कहें नहीं जी मैं बाकियों और से भी पूछ लूँ, फिर आपको भी रखूंगा उस मशावरत में मगर और भी लोग साथ होंगे। मतलब हाउ हर्टफुल इज दैट एंड हाउ डिसरिस्पेक्टफुल इज दैट? आई थिंक शाहिद ने बड़ा अच्छा डिस्क्राइब किया है कि देखें यही लड़कों ने हमें जिताना है, इन्होंने हरवाना है। ठीक है, और जब आप किसी को ऑनरशिप देते हैं ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है हमारे,
अब शाहिद जब चीफ सेलेक्टर बना था 1-2 महीने के लिए बना था आई थिंक जी जी, उसके बगैर पूछे शाहिद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया था कि मुझसे बगैर पूछे किसी को वाइस कैप्टन बना दिया जाता है। तो यू चैलेंजिंग पीपल जॉब ना, एक तरफ मुझे आप चीफ सेलेक्टर बनाते हो और दूसरी तरफ मुझे अपना पावर नहीं देते, जिसे हम कहते हैं ना पावर शेयरिंग नहीं होती। हाँ। तो ये कई दफ़ा कहते हैं ना मोमिन की नीयत जो होती है ना उसके अमल से ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए। पीछे ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, मैं उनसे बड़ा मिला हुआ हूँ और वो अच्छा चाहते हैं, वो टीम का पाकिस्तान क्रिकेट का बहुत अच्छा चाहते हैं। मगर कई दफ़ा क्या हम चीज़ें सिर्फ ख़त्म करने के लिए ऐसी बात कर रहे हैं, या तो ऐसी बात नहीं है। तो आपके पास जैसे शायद ने कहा मिसबा, हफीज़, आपके पास इंज़मामुल हक, आपके पास आपके जो 6 आपने फॉरनर्स रखे हुए हैं, आपने वो उनको सबको, अब जब उन सब से मशावरत करने का मतलब है कि जिस तरह मैं फिर वो रिपीट करता हूँ शाहिद ने जो कहा है कि इट्स ओके, पैनिक बटन दबाने की जरूरत नहीं है। पैनिक बटन तब दबाना चाहिए था जब नेपाल के खिलाफ आप स्ट्राइक रेट आपके नीचे जा रहे हैं, आप आखिरी ओवरों में चांस ले रहे हैं। पैनिक बटन आपको जब दबाना चाहिए था जब अफगानिस्तान ने आपके अगेंस्ट आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग के अगेंस्ट 300 रन लगा दिए, आपने 300 रन किए और वो 2 मैच हारते हुए, तब पैनिक बटन। हार के हमेशा आप अपनी इंप्रूवमेंट करवा सकते हैं, जीत के आप अपनी गलतियों को ज्यादा कहेंगे तो लड़के सुनने के लिए भी तैयार होते हैं। अब आप हारे हुए तो सारे सेव, अगर फेस सेविंग नहीं होनी चाहिए। जब आपने चीजें ठीक करनी है ना तो फिर उसके पीछे मैं कह रहा हूँ ना नीयत का इंपॉर्टेंट बहुत रोल होता है। अब आप आ जाएं जी मशवरे क्या करने हैं। अब अगर मशवरे करने भी हैं, जैसे मैंने कहा ज़का अशरफ साहब बहुत अच्छे आदमी है, कोई भी बंदा आता है वो अपना ये नहीं चाहता कि पाकिस्तान टीम हारे, वो तो चाहते हैं कि सब बहुत अच्छा हो, बट मेक इट वेरी सिंपल। बिल्कुल, आपने मिसबा को, आपने हफीज़ को, आपने इंजमाम को रखा है, ये सारे माशाल्लाह इनका स्टेटस है, इनका नाम है और ये दे विल मेक अ डिफरेंस। यू कैन नॉट ग्रो अ ट्री इन अ डे। आप एक दिन में दरख्त उगा नहीं सकते। आपने अगर उनको मालियों को रखा है तो मालियों को काम करने दें, दरख्त क्या संभालने दें। आप बीच में ये कहेंगे कि जी इसको काटना भी है, इसको ये करना है, जब 4 बार के माली बुला लेंगे ना आप, तो जो लोकल माली होते हैं ना वो भी बेचारा डिसपॉइंटेड होके वो भी काम करना छोड़ देते हैं। 4 महीने पौधा लगा के आप कहें जी फल आ जाए, तो इतनी जल्दी ऐसे तो फल मिल नहीं सकता, इंतजार करना पड़ता है, पेशेंस बहुत जरूरी है। और क्या एग्जैक्टली बात हुई, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज कादिर ख्वाजा's न्यूज, इट इज द इनफॉर्मल मीटिंग दैट ही हैड विद द चेयरपर्सन ऑफ द मैनेजमेंट कमेटी। कादिर ने हमें ज्वाइन इन कर लिया है। कादिर, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो। जी वालेकुम अस्सलाम सवेरा। जी कादिर, ज़का साहब से क्या आपकी बात हुई, क्या मानना है उनका, क्या कहना है, क्या पैनिक बटन दब गया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में? देखें, जब हमारी कल बात हुई थी, गैर रस्मी गुफ्तगू थी, हम टीम होटल गए थे, वहां पर जो है वो टीम के डिपार्चर था फॉर पाकिस्तान, तो उस हवाले से फिर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी ज़का अशरफ से भी मुलाकात हुई। तो उनसे पूछा गया, उनसे हमने रिक्वेस्ट की कि आप जो है वो मीडिया टॉक कर लें, तो उनका ये कहना था कि पाकिस्तान जाकर करेंगे, अभी फिलहाल जो है वो मैं आपसे जो आप पूछते हैं हम आपको बता देंगे। तो हमने उनसे पूछा कि टीम की वैल्यूएशन जो है वो वर्ल्ड कप से पहले कैसे की जाएगी, जो चीज़ें, जो गलतियां कोताहियां हो गई हैं वो कैसे करेंगे। उन्होंने बड़ा सिंपल सा इसका आंसर दिया कि हम जो है अपने तमाम साबिक कप्तानों को और चीफ सेलेक्टर जो है हमारे, उनको बुलाएंगे और उनके साथ मीटिंग करके उनसे तमाम तर चीज़ें मुशावरत करेंगे। उन्होंने कोई इस तरह का मैं समझता हूँ जेस्चर नहीं दिया कि जिससे ये वाजह हो कि टीम पे गुस्सा हैं या टीम से नाला हैं या टीम की कारकर्दगी से नाला हैं। उनका जस्ट इतना कहना था कि तमाम जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, जो हमारे साबिक कप्तान हैं, उनसे बुलाकर उनकी मुशावरत से वर्ल्ड कप के लिए हिकमत अमली तय की जाएगी। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ज़का अशरफ का पॉइंट क्लियर था कि वो जैसे ही एशिया कप के जो है वो फाइनल पे या अभी हो सकता है कि आज वो चले जाएं, तो वो पाकिस्तान वापस जाकर ये इन तमाम अफराद से, जिनमें इंज़मामुल हक मौजूद हैं, मोहम्मद हफीज़ हैं, उसके बाद मिसबाउल हक हैं, क्रिकेट कमेटी के सरबराह हैं, तमाम लोगों को बुलाकर इकट्ठा कर उनसे ये पूछा जाएगा कि कहाँ पर कोताहियां हुई हैं। नहीं कादिर, मैं थोड़ी सी आपसे यहाँ पे क्लैरिटी चाहूंगी। तमाम साबिक कप्तान यानी जो अभी ऑन बोर्ड हैं, या और कप्तान भी, साबिक कप्तान की बात करें तो मोहम्मद यूसुफ हमारे सामने बैठे हैं, शाहिद आफरीदी हमारे सामने बैठे हैं, और साबिक कप्तान भी, या ये हम सिर्फ उस इंटरनल उसकी बात कर रहे हैं जहां पे जैसे मिसबा और हफीज तो ऑलरेडी कमेटी का हिस्सा हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, इंज़मामुल हक इज इन द डिसीजन मेकिंग, बाकी और जो साबिक कप्तान है उनकी भी बात की है, फॉर्मर एक्स क्रिकेटर्स?
देखें सवेरा, हमने ये उनसे बिल्कुल पूछा था और उनसे नाम भी पूछे थे, लेकिन उन्होंने इसको स्पेसिफिकली कोई किसी का नाम नहीं बताया। उन्होंने जस्ट इतना कहा जो हमारे साबिक कप्तान हैं, जो हमारे सीनियर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको सबको बुलाया जाएगा, इकट्ठा किया जाएगा और उनसे राय ली जाएगी कि वर्ल्ड कप में कैसे टीम को बेहतर बनाया जा सकता है। अब उसमें साबिक कप्तान में शाहिद खान अफरीदी भी हैं, मोहम्मद यूसुफ भी हैं, बाकी जो सीनियर क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, मुशी भाई भी यहाँ पर हमारे साथ बैठे हैं, उनको भी। तो इस तरह को कोई स्पेसिफिक नाम उन्होंने नहीं बताया। उनका जस्ट ये कहना था कि तमाम जो हमारे जो साबिक क्रिकेटर्स हैं, लेजेंड्स हैं, उनको बुलाया जाएगा, उनका तजर्बे से हम जो है वो टीम को मुस्तफीद करेंगे और उनको फायदा पहुंचाएंगे जो आने वाले आगे वर्ल्ड कप है, अहम टूर्नामेंट है। थैंक यू कादर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप कि ये फायदा पहुंच सके इस मीटिंग से, क्योंकि बहुत सारे जब एक साथ लोग होते हैं, मैं बार बार ये बात कह रही हूँ, टू मिक्स स्पॉइल द ब्रॉथ। जितने जाहिर सी बात है दिमाग होंगे, उतनी बातें होंगी, उतने सजेशंस होंगे, उतनी कंफ्यूजन्स होंगी और उतने ही मसले होंगे, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू डू ऑल ऑफ दिस। जब हम पिछले सीरीज़ खेल रहे थे उससे पहले हमें ये सारी चीज़ें डिसाइड करनी चाहिए थी, बिकॉज अफगानिस्तान की सीरीज़ वॉज वन सीरीज़ जहाँ से हमारा ये सफ़र शुरू हो जाना चाहिए था कि हमने क्या क्या चीज़ें तब्दील करनी और जल्दी उसके ऊपर डिसीजन लेना चाहिए था। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो फर्दर ऑन और डिस्कशन करेंगे कि और क्या तब्दीलियाँ हमें होती हुई दिखेंगी टीम पाकिस्तान में और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। एंड वेलकम बैक टू जोर का जोर। एशिया कप 2023 स्पेशल डिस्कशन हमारी हो रही है टीम पाकिस्तान में। अब क्या हम तब्दीलियां होते हुए देखेंगे और क्या क्या चीज़ें अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड कर रहा है, बिकॉज द पैनिक बटन हैज़ बीन प्रेस्ड। हमने अभी ब्रेक पे जाने से पहले कादिर ख्वाजा हमारे साथ मौजूद थे और मुशी भाई यही बात की कि जो फॉर्मर क्रिकेटर्स को जमा करने की बात की जा रही है, ऑब्वियसली इट इज़ गिविंग अ चैलेंज टू द पर्सन यू हैव हायर्ड। ये सारे इश्यूज तो साथ साथ हैं, बट क्या चेंजेस 20 दिन 20 दिन से में क्या पूछने से पहले तो आज बारिश क्या नहीं बताया कादिर ने? आज है ना मैं वैसे ना ये बात करना चाहती थी, टाइम कम था, क्योंकि हमारे जो स्पोर्ट्स कोरेस्पॉन्डेंट्स है ना वो मेट्रोलॉजिस्ट ज्यादा बने इस एशिया कप में। मतलब वो हमारे वेदर कोरेस्पॉन्डेंट ज्यादा बन गए, इंस्टेड के वो स्पोर्ट्स के बारे में तो कम ही बता पा रहे थे जितना। सॉरी मुशी भाई। हां, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बट यस, कमिंग बैक टू दैट, 20 दिन क्या तब्दीलियां करेंगे? मतलब क्या करेंगे? कोई क्रिकेटर नया पैदा होके बड़ा होके उसको बॉलिंग सिखा देंगे, बैटिंग सिखा देंगे? जो सामने है वो सामने है। क्या तब्दीलियां दिखती हैं आपको? अगर आपसे पूछा जाए व्हाट वुड बी द 15 मेंबर स्क्वाड for team Pakistan for World Cup, are you ready for that? I am very much clear, very as ex cricketers. अगर मुझसे कोई पूछता है, इंजमाम is there, बाबर आजम is there, all शाहिद अफरीदी said very nicely, कप्तान को तगड़ा करो, इसी टीम को खड़ा करो, 20 दिन के अंदर इनको कॉन्फिडेंस दो, इनको तगड़ा करो, जो गलतियां हुई हैं उनके ऊपर आप थोड़ा फोकस करो, जो ग्राउंड के गलतियां हुई हैं, सिलेक्शन की लेट इंजी डिसाइड एवरीथिंग, लेट द सिलेक्शन कमेटी डिसाइड। जब आप ये सारी चीज़ों को एकदम पैनिक बटन दबा के सबको बुलाएंगे और सबको बुला के जब पूछेंगे, तो जो बार बार ये बात करने की ज़रूरत है, इंजमाम इज़ द गाय, यू नो, ही इज़ द इंचार्ज ऑफ सिलेक्शन। मिसबा, हफीज़, ये बार बार हम ये रिपीट कर रहे हैं, ये बड़े नाम हैं, इन्होंने पाकिस्तान को बहुत सर्व किया है, इनसे बेहतर कौन बता सकता? और अगर ज़कात अशरफ साहब का माइंडसेट अगर पॉजिटिव है और एक्स क्रिकेटर्स और एक्स कैप्टन से पूछना चाहते हैं, विच इज़ नॉट बैड थिंग्स टू डू दैट, बट दिस इज़ नॉट द राइट टाइम। बिल्कुल, आपने जब टीम को डेवलप करना होता है, जब दरख्त लगाना होता है, तब आप लोगों से मशवरा करते हैं। अब तो दरख्त लग चुका है, इसको मैनेज कैसे करना है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर मशवरा करना भी है तो उन लोगों को बुलाया जाए मॉडर्न क्रिकेट के साथ जो इन्वॉल्व हैं, आइदर कमेंट्री बॉक्स में बैठे हुए हैं या आप कोचिंग में बैठे हुए हैं या आपका लिंक है क्रिकेट के साथ डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो आई थिंक ये पूछा जा सकता है। बट इस वक्त सबको कॉन्फिडेंस देने की जरूरत है, सिलेक्शन कमेटी को। आप भाई इंजी से बेहतर कौन बता सकता है, उसने कैप्टनसी की हुई है। मिसबा से बेहतर डोमेस्टिक क्रिकेट को कौन जानता है? हफीज से ज्यादा कम कौन बोल सकता है? यू नो, हफीज तो अपनी राय रखता है, ठीक है। वो ऐसी थोड़ी प्रोफेसर है, वो जाहिर सी बात है, वो अपनी राय वो तो नहीं, हर टॉपिक पर राय रखते हैं। उसके अलावा भी इनसे बेहतर कौन बता सकता है? इससे ये सबसे बेहतरीन लोग हैं ना हमारे पास। बट देन लाला, फिर मैं आपकी तरफ आती हूँ। फिर कुछ सवालात हैं जो सारी दुनिया सोच रही है और हम भी सोच रहे हैं और हम वो पूछना चाहते हैं सवालात। आप लोग बेहतर जवाब दे सकते हैं। यस,
इंजी भाई, नो डाउट अबाउट इट, हिज डिसीजन मेकिंग, द वे ही हैज सर्व पाकिस्तान, पिछली दफ़ा भी ही केम इन एज अ कोच भी ही टुक अ पार्ट, और जिस तरह जो है हैंड इन हैंड रह के सिलेक्टर भी थे जिस वक्त सरफराज थे। मगर एक चीज़ जो कि अभी हमें रिसेंट टाइम्स में दिखी, जिस पर सवाल बनता है, अफगानिस्तान के अगेंस्ट हम सऊद शकील को देखते हैं, एशिया कप में सऊद शकील का नाम नहीं आता। अफगानिस्तान के अगेंस्ट टीम मैनेजमेंट शायद प्रेफर नहीं करती उसको खिलाना, और वो सिर्फ एक ओडीआई खेलता है, आखिरी ओडीआई। उसके बाद जी अचानक से आती है खबर, नहीं जी जो तैयब ताहिर है उनको रिजर्व में ले जाओ और सऊद शकील को एशिया कप में ले आओ। सऊद शकील एशिया कप का हिस्सा बन जाते, पूरे एशिया कप में सऊद शकील को कहीं मौका नहीं मिलता खेलने का। अब पॉइंट ये है कि सऊद शकील ने तो अपना टेस्ट कहीं नहीं दिया खेलने के लिए। आखिरी 2 दिन में जो है वो हमारे 2 बॉलर्स अनफिट हो जाते हैं। जो मोहम्मद वसीम जूनियर हमारे कैंप में थे और जो जमान खान घर पे बैठे हुए थे, जिनको हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे सिलेक्ट नहीं किया था, उनको बुलाया जाता है और उनको मैच में डाला जाता है और उनको खिलाया जाता है। यहाँ 2 सवाल बनते हैं कि सऊद शकील के ऊपर डिसाइसिवनेस इतनी कम क्यों थी, एंड क्यों नहीं जमान खान हमारी फिर फर्स्ट चॉइस था अगर उस लड़के को घर से बुला के और आखिरी ओवर के लिए हम उतार देते हैं। वाई वॉजेंट ही द फर्स्ट चॉइस? क्या यहाँ पे सिलेक्शन का इशू था कहीं, या जो टीम मैनेजमेंट थी वो राजी नहीं थी इन प्लेयर्स को साथ ट्रैवल कराने के लिए? सवेरे देखिए, सिलेक्शन कमेटी का जो काम है ना वो होता है, वो उनकी इन्वॉल्वमेंट उस वक्त होती है जब आपकी होम सीरीज़ होती है, जब टीम एक दफ़ा चली जाती है फिर कप्तान और कोच की डिसीजन होती है किसने खेलना है किसने नहीं खेलना। तो मैच से पहले अगर आपको पता हो, जो टीम अनाउंस की थी उसमें सऊद शकील था, फिर मैच डे के ऊपर सऊद शकील का नाम नज़र नहीं आया। तो क्या वजह थी? इंजरी हो गई थी क्या था, मुझे नहीं पता चल रहा। जी फीवर हो गया था, जी फीवर हो गया था, तो कप्तान तो चांस दे रहा था उसको। जहाँ तक जमान का ताल्लुक है, क्योंकि स्क्वाड अनाउंस हो गया था, जमान को ज़्यादातर कंसिडर किए जाता है T20 के अंदर, लेकिन वहाँ पे ज़रूरत पड़ रही थी क्योंकि हमारे पास नया बॉल करने वाला कोई बॉलर नहीं था, तो वो अच्छी चॉइस थी जमान को बुला के उसको मैच खिला दिया। बात यह है कि सवेरा क्लियर माइंड के साथ चीज़ों को किया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर हो। एक डिसीजन लें, तगड़े डिसीजन ले। हम जैसे लोग जो बैठे हुए हैं बाहर, टीम को हम तो सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ब्लंडर्स को हम कवर करने की कोशिश नहीं कर सकते। वो नजर आते, दुनिया को चीजें नजर आती हैं। ठीक है, इस वक्त चीजों को बिल्कुल सिंपल रखें, जिस तरह मुशी भाई कह रहे हैं। आपके पास इंजी भाई, मिसबाह, हफीज, इवन कि मैं समझता हूं कि मोहम्मद यूसुफ जो बैठे हुए यहाँ पे, ये भी इस स्ट्रक्चर का हिस्सा है। तो इन लोगों को बिठा के, कप्तान को साथ में बिठा के बात करें, गपशप करें, अच्छे माहौल के साथ खाना खाएं, चाय पिए, 1-2 घंटे का सेशन करें जब तक वर्ल्ड कप पे नहीं जाते। तो जब हमें अपने लीडर को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, लीडर ने टीम को लीड करना, उसको मेंटली इतना ही स्ट्रॉन्ग कर दो, उसको ये बता दो कि हम सब जितने भी लोग हैं, जो अवाम है, सब आपके साथ ही, आपको हम सपोर्ट करेंगे, लेकिन डिसीजन जो है अपने साथ। कोई जो वाइस कप्तान की बातें हो रही है, वाइस कप्तान देखिए जितने भी लड़के सीनियर होते हैं वाइस कप्तान ही होते हैं। आपके पास रिजवान है, आपके पास शाहीन है जो कप्तानी कर रहा है, आपके पास ये सीनियर प्लेयर जितने भी हैं, आप इनके साथ मिल के, कभी भी प्रॉब्लम हो, कभी भी प्रेशर सिचुएशन हो, 3-4 लड़के जो सीनियर्स हैं वो आपस में मिले और एक डिसीजन ले कि हमने ये करना है, तो वो सबका डिसीजन होगा, सिर्फ अकेले कप्तान का डिसीजन नहीं होगा। बिल्कुल, थिंक टैंक जो होता है, एक टीम का थिंक टैंक बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बट मुशी भाई, फिर आपके स्क्वाड में क्या अब जमान खान के ऊपर चलें, T20 का टैग था, ही डेब्यूड, एंड डेब्यू पे जो परफॉर्मेंस दी, क्या आपके स्क्वाड में अब जमान खान होंगे? 9 मैचेस, 5 डिफरेंट वेन्यूज, अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग, दिस वर्ल्ड कप वुड बी रियली टफ फॉर पाकिस्तान, बिकॉज इन लड़कों ने आज तक वो स्टेडियम्स अपनी आंखों से नहीं देखे हैं, सिर्फ टीवी पे देखे हैं। दे डोंट नो द डायमेंशंस ऑफ दो स्टेडियम, दे वुड जस्ट गो देयर, जितना टाइम प्रैक्टिस का मिलेगा, जितना टाइम जितने दिन पहले कर सकेंगे, दैट इज इट। उनके लिए एलियन है वो जगह। बिल्कुल, जमान खान मेरी बुक में तो आता है जी, मेरी सिलेक्शन में तो आता है। उसकी रीज़न पता क्या है? शायद उसके स्टैट्स नहीं बोलते, शायद वो 50 ओवर के मैचेस इतने नहीं खेला वो, मगर उसका टेम्परामेंट जो है, फिर उसने डिफेंड कर लिया हुआ था, फिर वो हमें मैच जितवा गया था तकरीबन, क्योंकि वो तो एज लगा, थर्ड मैन पे चौका हो गया, इट्स ओके। जितना उसने PSL प्रेशर के मैचों में उसने अकेले आके परफॉर्मेंस की है और लाहौर कलंदर को उसने जिताया है, मेरा ख्याल है उस लड़के के अंदर टेम्परामेंट, और ये वर्ल्ड कप जो होता है ना, इट्स ऑल अबाउट टेम्परामेंट। और उसके पास स्किल भी है, ये नहीं कि स्किल नहीं है, पेस भी है, नया बॉल भी कर लेता है, 2-3 ओवर नए बॉल से भी आप उसके ऊपर चांस ले सकते हैं। सवाल है आपसे जी, किसकी जगह देंगे आप जमान को? मुझे जरा आपसे पूछ रहा हूँ सवाल। मैं आपने टू बी वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि अगर देखा जाए आपका
अगर ये फ़हीम अशरफ जिस तरह ऑलराउंडर के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं ना, वहाँ आप स्पिनर्स ऑलराउंडर्स ले जाएं, वरना वहाँ पे जेन्युइन फास्ट बॉलर लेके जाएं, वहाँ पे ऑलराउंडर्स का इतना काम नहीं है टू बी ऑनेस्ट। अगर आपके पास 2-3 ऑलराउंडर्स का आप सोच रहे हैं ना, तो अगर आपके 6 बैट्समैन इंडिया की पिचों के ऊपर स्कोर नहीं ना कर सके तो 7वां 8वां नहीं करना। मेरा अपना मानना है कि प्रॉपर जेन्युइन बॉलर लेके जाओ। आई एग्री। यूसुफ, आपकी तरफ आती हूँ। जो बात मुशी भाई ने की है, इस एशिया कप ने ये बात प्रूफ की दैट जो जेन्युइन प्लेयर है, यानी जो जेन्युइन बैटर है या जो जेन्युइन बॉलर है, वो ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ है। या फिर ऑलराउंडर हो तो शकीब उल हसन टाइप का हो, कि वो स्टेचर का हो, कि हाँ जी एक्सपीरियंस एंड स्टेचर वो सारी चीज़ें मिल के हों। जेन्युइन जो भी प्लेयर्स थे, जो स्पेसिफिक बैटर्स थे, जो स्पेसिफिक बॉलर्स थे, दे आर इन नंबर्स इन एशिया कप। सो मे बी इट्स टाइम फॉर अस टू थिंक कि जी जिसका जो काम है वो करे वो काम। एक बड़ी क्रूड सा एक हमारे क्रिकेटिंग टर्म में जो है वो कहा जाता है कि रेलू कटे ना। अच्छा, मुशी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बात की है, इसको मैं सेकंड करूँगा। और मैं जितने भी बड़े प्लेयर होते हैं इस बात को मानेंगे, क्योंकि जब इतने फ्लैट ट्रैक होने उधर, ये बात पक्की है। हो सकता है कि जब हमारा इंडिया के साथ मैच ना हो, वो जैसे पास्ट में चैम्पियंस ट्रॉफी हम 1-2 बार खेलने गए हैं, वो हमें मोहाली में मैच देते थे साउथ अफ्रीका या न्यूजीलैंड या ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, तो वो थोड़े तक ग्रासी विकेट दे देते थे। लेकिन अगर जब उनके अपने साथ होगा फिर ऐसी विकेट नहीं देंगे या और टीम। तो आप फ्लैट विकेटों पे आपने खेलना है। अगर हमारे 5-6 जो प्रॉपर बैट्समैन हैं, अगर वो रन्स नहीं कर पा रहे तो फिर बादले भी नहीं कर सकेंगे। तो इसलिए आपको अपनी जो टीम है वो क्लियर टीम खिलानी चाहिए। पूरे प्रॉपर जो प्लेयर हैं वही खिलाने, पूरा बैट्समैन, पूरा बॉलर। या फिर आपके पास मेरा ख्याल है कि ये हो सकता है कि वसीम के साथ भी चेंज कर सकते हैं शायद, मुझे लगता है, क्योंकि अपना इंडियन कंडीशन में रिवर्स स्विंग कहीं ना कहीं तो एक्शन मेरा ख्याल ये भी करता मेरे ख्याल से हमसे बेहतर ज़मान भी करता होगा। लेकिन मैं तो वैसे एक वो दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ कि हो सकता है, क्योंकि 2 प्लेयर्स ने तो बाहर होना ही है। उसमें से आप देखें कौन ऐसे लड़के हैं जो जाएंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि उधर ज़मान एक डिफरेंट है, उसकी बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल डिफरेंट है। उसकी स्लोअर वन बहुत अच्छी है, आखिर पे यॉर्कर बहुत अच्छा करता है, और वहाँ आखिरी ओवर में रिवर्स स्विंग होने के भी चांसेस हैं। यहाँ तो नहीं थे क्योंकि बॉल थोड़ा बहुत गीला भी हो जाता था। तो ये ऑप्शन अच्छी है। और आपके जो बैट्समैन हैं उनको अपने पूरा कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम 50 ओवर में 300 प्लस करेंगे। 300 या 300 नीचे इंडिया में कम स्कोर है। मतलब इस वक्त जिस तरह, मैं फिर वही बात करूंगी, सेना इस वक्त जिस तरह खेल रही हैं, सेना की टीम्स इस वक्त जिस तरह रन्स कर रही हैं सेना की टीम्स, लाला मुझे नहीं पता आपकी नज़र से गुजरा कि नहीं, कल साउथ अफ्रीका में जिस तरह हेनरिच क्लासिंग ने बैटिंग की है, मतलब वो इट वाज ब्रूटल। वो बैटिंग नहीं थी, वो ब्रूटलनेस थी। और मतलब सामने जो भी बॉलर, जाम्पा ने बॉलिंग में सेंचुरी बना ली बिकॉज 100 रन्स पड़ गए जाम्पा को। सो मतलब इट हैज़ बीन क्रेजी जिस तरह की परफॉर्मेंसेज हुई हैं। जी लाला, मुझे लग रहा है स्लो सीमेंट पे मैच। जी सॉरी मुझसे पूछ रही थी आप। मैं बिल्कुल लाला, 416 रन बनाए हैं साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, और 416 रन बनाने में हेनरिच क्लासन की अगर मैं बात करूं तो 83 बॉल्स पे 174 रन किए हैं विद द स्ट्राइक रेट ऑफ 209। आई थिंक शाहिद ने शायद मैच नहीं देखा, शाहिद ने शायद मैच नहीं देखा। अगर जो आप पाकिस्तान क्रिकेट की बात कर रही हैं, अब प्लीज़ चिप इन, शाहिद से भी है, यूसुफ भी, इरम आप भी, मुझे ये बताइएगा कि आपने बड़ी स्ट्रेटजी क्लियर करके जानी है। सिंपल सी है, आई एम श्योर इंजी डू दैट, जो भी इनके कंसर्निंग लोग हैं। आपने जब न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका और आपने जब इंग्लैंड के खिलाफ खेलना, आपने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ करना, ये 4 बड़ी टीमें हैं ना जी। आपने जब इनके खिलाफ खेलना तो पॉलिसी, उनकी पिचों की कंडीशन हमें सबसे पहले पता है। यहाँ फ्लैट पिचें होंगी या थोड़ा बहुत ग्रिप होगा, ठीक है, यही होगी ना। इंडिया से इससे बढ़कर तो नहीं पिचें, वहाँ तो वो तो बाउंसी पिचें तो नहीं है ना। अब आपने क्या करना है कि आप अपने 2 स्पिनर रखते हैं 15 के स्क्वाड में, जो नवाज की शक्ल में हो सकता है। अब असामा मीर, शदाब में से किसको सिलेक्ट करते हैं, ये बड़ा इशू है। आपने फास्ट, मैं आपको वेन्यूज बताऊं टीम्स के हिसाब से कि आपको थोड़ा सा, आई थिंक वेन्यूज में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। आप वेन्यूज के ऊपर नहीं, पिचे 80% सवेरा पिचे वैसे ही हैं। हाँ। जैसे यूसुफ ने कहा मोहाली की एक पिच है जिसपे मैच कोई नहीं, मोहाली पे तो कोई मैच नहीं। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने बैंगलोर में खेलना है, साउथ अफ्रीका के खिलाफ हमने चेन्नई में खेलना है,
स्पिन विकेट होती है चेन्नई में यूजुअली। न्यूजीलैंड के खिलाफ हमने फिर बैंगलोर आना है एंड इंग्लैंड के खिलाफ हमने कोलकाता में खेलना है ईडन गार्डन। अब ये सारी पिचें तकरीबन जो मोस्टली ना 3 वेन्यू की तो चेन्नई निकाल के ये सारी फ्लैट पिचें हैं और फ्लैट पिचों के आपके पास पेस चाहिए, रिवर्स स्विंग चाहिए और वेरिएशन चाहिए। इसी पे आपके चांस है। 270 भी पाकिस्तान कर जाएगा ना, अगर पाकिस्तान जेन्युइन 5 बॉलर खिलाएगा और छठवां अगर वो ऑलराउंडर खिलाना भी चाहते हैं एज स्पिनर की शक्ल में, आपके पास वर्ल्ड कप जीतने के चांस बढ़ जाएंगे। आप रिग्रेट्स नहीं फील करते। आप दी एंड ऑफ द डे पता क्या है, आप यू डोंट गो इफ एंड बट्स में कि यार उसको लंबी बैटिंग कर लो, वो 2 एक्स्ट्रा करेंगे, एंड में अगर जरूरत पड़ेगी तो ये कर लेंगे। अगर एंड में जरूरत का आप सोच रहे हो ना, तो जैसे यूसुफ और हमारे सबका क्लियर पॉइंट है कि आपने 5 जेन्युइन जब 50 बॉल ओवर करने वाले बॉलर हैं जो 270 डिफेंड कर सकते हैं, जिनके ऊपर आप बैंक कर सकते हैं, वो आपको टूर्नामेंट जीत के दिखा देंगे। क्योंकि टूर्नामेंट जीतने के लिए आपको 5 जेन्युइन बॉलर चाहिए। कई दफा होगा 240 नहीं आप ऑपोजिशन को करने देंगे अगर आपकी बॉलिंग तगड़ी हो। इसलिए ये बड़े टूर्नामेंट में आपने 5 बॉलर जेन्युइन खिलाने हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम शदाब की शक्ल में, फहीम की शक्ल में और 2-3 चक्कर में कि नवाज भी बैटिंग कर लेता है। आपका पता है क्या होता है, ऊपर से आप चांस नहीं लेते, आप वही नॉर्मल कन्वेंशनल क्रिकेट खेल रहे हैं। ऊपर क्या है, एंड में आपके जो मर्जी करवा लें आप, जैसे आप यूसुफ का भी पॉइंट ऑफ व्यू शायद का भी है कि हम फिर एंड में अगर एंड पे रिलाई कर रहे हैं तो आप 300 कर लेंगे ना, तो फिर आपके जो 20 में 20 ओवर करने वाले बॉलर होंगे ना, जो इफ एंड बट्स वाले हैं, जो मीडियम पेसर टाइप होते हैं, वो आपको 10 ओवर में 70-80 खा के ना, वो आपकी जो मेन बॉलर होते हैं उनको भी फेंटी लगवा देते हैं बीच में। तो आपका मेरा सारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि रिग्रेट्स नहीं फील करते कि जब आप जेन्युइन बॉलर के साथ खेलते हैं। आप देखा ना कल उसने बड़ी अच्छी बात की, हमारा जमान था, अगर जमान से बजाय आप इफ्तिखार से एक ओवर करवा लेते, एक मिसाल के तौर पर बात कर रहा हूँ, अगर वो 3 विकेटें ली, अगर इफ्तिखार को छक्के पड़ जाते और मैच खत्म हो जाता, तो हमने रिग्रेट्स फील करना था कि हमने जो जेन्युइन स्पिनर था, जेन्युइन बॉलर था, उससे बॉलिंग। आप जेन्युइन बॉलर्स को बॉलिंग करवाते हुए हार जाए टूर्नामेंट भी या मैचेस भी, आपको रिग्रेट्स नहीं होता, आपको एक्सक्यूज नहीं बनाने पड़ते थे। वेरी वेरी ट्रू। और वो कहते हैं ना कि व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग व्हाट यू विल डू आफ्टर लूजिंग, यू हैव ऑलरेडी लॉस्ट। तो अगर आप 7वें 8वें बैटर तक की बात कर रहे हैं कि आपने रिलाई ही उन पे करना है, तो आप ऊपर के 6 बैटर्स को फिर आप डिस्कार्ड कर रहे हैं अपने, कि नहीं जी 6 बैटर्स तो पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं। बट लाला 2016 was the time when you were there और आप गए इंडिया, आप you were captaining the side। ईडन गार्डन पाकिस्तान इंडिया का मैच, रेन इफेक्टेड मैच था वो। ईडन गार्डन में मुकाबला हमारा इंग्लैंड से पड़ेगा इस दफ़ा। पिचेस अब बहुत तब्दील हो गई हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 2016 से अब तक आईपीएल की वजह से बड़ी उन्होंने स्पोर्टिंग विकेट्स बना ली हैं, मगर फिर भी कहीं ना कहीं अपना एसेंस तो रहता है। ये जो कंडीशंस है हमारे पास, हमने हैदराबाद में 2 मैचेस खेलने हैं, नीदरलैंड और श्रीलंका से। इंडिया से अहमदाबाद में आमना सामना होगा, जो कि किसी ने हम में से कभी भी नहीं वो स्टेडियम देखा, नया स्टेडियम है। ऑस्ट्रेलिया से बेंगलुरु, अफगानिस्तान से चेन्नई, साउथ अफ्रीका से चेन्नई, बांग्लादेश से कोलकाता, न्यूजीलैंड से बेंगलुरु एंड देन इंग्लैंड से कोलकाता। सारे डिफरेंट वेन्यूज हैं। क्या सजेशन आपकी होती है इस बारे में? अच्छा सवेरा, मैंने क्योंकि इंडिया का क्रिकेट काफ़ी खेली है, ख़ासतौर पर ICC इवेंट्स वगैरह इस तरह के चीज़ें, तो वहाँ पे जो मैंने देखा है अगेंस्ट इंडिया तो नहीं, अगेंस्ट किसी और टीम के खिलाफ जब पाकिस्तान खेल रही होती है पिच डिफरेंट होती है। जिस तरह यूसुफ ने कहा कि थोड़ा सीमिंग ट्रैक, तो वहाँ पे वाकई मैंने फील किया है कि वहाँ पे पिच हमें डिफरेंट ही मिलता है। तो लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास वो बॉलिंग भी है, हमारे पास वो बैटिंग भी है जो उसको टैकल करती है। लेकिन वो जो सारी टीमें इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका जिनसे हमारी मैचेस हैं, वो इस तरह की पिचेस पे पले बड़े होते हैं, तो वो थोड़ा सा एक हल्का सा डर होता है दिलो दिमाग में। आई थिंक ये ट्रैवलिंग भी है, मैचेस भी डिफरेंट वेन्यूज़ पे है। बात वही घूम फिर के आएगी जो मशवरे की बात है कि हमारी टीम, मैं तो कोई एक्सक्यूज़ दे नहीं सकता, इसलिए कि मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि मेरी इस टीम के अंदर हर किस्म की स्किल्स हैं और इस टीम पे मैं पूरी तरह कॉन्फिडेंट हूँ। तो मैंने तो वर्ल्ड कप के आखिरी मैच तक, जब तक पाकिस्तान टीम खेलती, मैंने उस पाकिस्तान टीम को सपोर्ट करना है। बिल्कुल, यानी इसी टीम को, स्किल को इन्हांस करें, इसी में ट्वीकिंग करें, इसी में बेहतरी करें, मे बी जो वीक लिंक्स हैं उन पर थोड़ा सा काम कर लें। वक्त यहाँ पे जो है जोर का जोड़ का खत्म हो गया। आप लोगों का बहुत जी जल्दी से करना चाहता हूँ, ये जितनी एनर्जी हमारी खराब हुई है ना, ये Z10, हाँ 10Z को 10Z आप पिए,
और आपकी सारी एनर्जी वापस आ जाएगी, सिलेक्शन में भी आपको मदद करेगा। बिल्कुल जी, यानी जब 5 से 6 के सेशन में हम आएंगे तो हम ज्यादा होंगे, बिकॉज हम 10 जी पी के बैठे हुए होंगे सब। बट थैंक्स अ लॉट, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। लाला आपका बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन, एंड आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग इन। जब 5 to 6 के सेशन में जोर का जोड़ फिर से आपके साथ ज्वाइन इन करेगा। लेट्स मेक द स्क्वाड फॉर टीम पाकिस्तान। जरा हम भी यहाँ बैठ के थोड़ी सी मदद करें अपने सिलेक्टर्स की कि क्या स्क्वाड होना चाहिए, जो कमी पेशी है वो। वी हैव बिग नेम्स हियर, लेट्स मेक द स्क्वाड एंड लेट्स कंपेयर द स्क्वाड ऑफ ऑल आर 3 लेजेंड्स। किसी का स्क्वाड हम किसी को नहीं दिखाएंगे, मगर पहले से अपनी प्रोडक्शन टीम के पास बनवा के रखेंगे। वक्त यहाँ खत्म हो गया है, 5 से 6 में फिर से जोर का जोड़ में आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।